देखिए बच्चों, हमने कल क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने वाई अकाउंटिंग, व्हाट अकाउंटिंग, फॉर हुम अकाउंटिंग एंड हाउ। वाई अकाउंटिंग के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि वो जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज था। वाई अकाउंटिंग में हमने बस सिंपल में ये देखा, दुनिया में सिविलाइजेशन आई तो धीरे धीरे इंसान ने नेचर को कंट्रोल करना सीखा, नेचर को कंट्रोल करना सीखा, उसके बाद लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा। जैसे एग्रीकल्चर सीखा, दुनिया में क्या ट्रांजेक्शन चालू हो गए, लेन देन चालू हो गए। पहले बार्टर था, फिर मनी आई, फिर मनी के टर्म्स पे लेन देन चालू हो गया। मनी के टर्म्स में लेन देन चालू हो गए तो प्रिमिटिवली बेटा क्या होता है, बहुत शॉर्ट में सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड रखते थे। फिर धीरे धीरे कौन, लुका पैसिओली आया। लुका पैसिओली कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग या फादर ऑफ अकाउंटिंग, राइट? लुका पैसिओली कौन है बेटा? फादर ऑफ अकाउंटिंग, है ना। उससे पहले क्या होता था बेटा, क्ले टैबलेट्स पर रिकॉर्ड रखे जाते थे क्योंकि प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती थी तो साइन लैंग्वेज चलती थी। तो क्ले टैबलेट्स मतलब मिट्टी की टैबलेट्स होती थी। फिर उसके बाद पेपर डिस्कवर हुआ, सुमेरिया में इतनी सारी टैबलेट्स मिली, फिर पेपर डिस्कवर हुआ बेटा। फिर पेपर पे रिकॉर्ड रखे जाने लगे तो क्या आया दुनिया में? डॉक्यूमेंट्स आए। उसके बाद मनी आया दुनिया में। मनी आने के मनी में ट्रांजेक्शन लगी। पहले सिंगल एंट्री में अकाउंटिंग होती थी, मतलब सुबह घर से कितना रुपए का माल ले गए और शाम को घर पे आए तो कितने रुपए लाए, जो डिफरेंस है। मतलब 5,000 का माल ले गए, 7,000 कर लाए तो 2,000 रुपए का क्या कमाया आपने साल भर में सॉरी दिन भर में प्रॉफिट कमाया। इस तरह था। उसके बाद कौन आया? लुका पैसिओली। लुका पैसिओली ने सिंगल एंट्री से दुनिया को क्या सिस्टम दिखाया? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लुका पैसिओली had okay Varshni, I will repeat 2 times in Hindi, 1 time in English, okay? So लुका पैसिओली ने डबल एंट्री सिस्टम लेकर आया। एंड वर्षनी, वन मोर थिंग वर्षनी, व्हेन आई टीच आगे का न्यू टॉपिक ना, देन आई स्पीक इन इंग्लिश, ओके? देन आई स्पीक 1 टाइम इन इंग्लिश। सो लुका पैसिओली क्या बोलता था बेटा? ये सबके नोट्स में आया मेरे पास। पर्सन शुड नॉट गो टू स्लीप अनलेस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, राइट? ये सबके, मेरे को सबके पास नोट्स में आया। गुड थिंग, मजा आया सुन के सबको। सोना नहीं चाहिए जब तक, सर ये नहीं बोल सकते सोना नहीं चाहिए जब तक हमारा होमवर्क रेडी ना हो। नहीं सर, ऐसी बातें नहीं करते, है ना। वन शुड नॉट गो टू स्लीप अंटिल होमवर्क ना हो, है ना, ऐसा नहीं सर, ऐसी बातें नहीं करो आप, ठीक है। उसके बाद लुका पैसिओली की बुक से 3 चीजें आई। लोग क्या लेन देन, व्हाट इन व्हाट ट्रांजैक्शन पीपल डू एंटर, उसको याद रखने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ मेमोराइजिंग दैट थिंग, मेमोरेंडम, याददाश्त, याद रखने। जर्नलिंग, जर्नल मतलब लोग डायरी राइटिंग करते हैं। जर्नल मतलब डेली क्या क्या हुआ है, बिजनेस की लाइफ में डेली क्या हुआ है वो जर्नल में आ रहा है, डेली ट्रांजैक्शंस। और लेजर, ये चीजें कहां से आई? लुका पैसिओली की डबल एंट्री बुक से। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोफेशन कैसे बना ये अपन बात कर चुके थे। उसके बाद इस तरह वाई अकाउंटिंग आ गया था बेटा। अब उसके बाद अपन व्हाट अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, अकाउंटिंग क्या होता है। उसके बाद अपन ने देखा जैसे जैसे मोर एंड मोर मर्चेंट्स आर कीपिंग देमसेल्फ बिजी इन ट्रांजैक्शन, देन विद अ प्रॉफिट मोटिव दुनिया में क्या इवॉल्व हुए? बिजनेसेस इवॉल्व हुए। ट्रांजैक्शन मतलब इन बिटवीन, ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट, इन बिटवीन, और एक्शन मतलब एक्ट, इन बिटवीन एक्ट, ओके। उसके बाद हमने देखा बिजनेस। अब अपन देख रहे हैं हाउस माय बिजनेस, हाउस मैनी बिजनेस नहीं सर, हाउस माय बिजनेस, हाउस माय बिजनेस, मेरा बिजनेस कैसा है। तो आपको लैंग्वेज चाहिए, तो इसी तरह आपको, जैसे मैंने पूछा था हाउ आर यू, तो आपने बोला आई एम फाइन थैंक यू। इसको बोलने के लिए आपने लैंग्वेज यूज किया था इंग्लिश। मैंने पूछा हाउ इज योर बिजनेस, तो इसके लिए आपने लैंग्वेज यूज करा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। दैट इज अकाउंटिंग द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। अब जैसा कि मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आपने बताया कि आई एम फीलिंग गुड बाय हेल्थ वाइज, मूड वाइज। तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये आपको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? अकाउंट सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था, सपोज आप बैंक आपको लोन देता है तो बैंक 2 चीजों में इंटरेस्टेड होता है, क्या आप बराबर इंटरेस्ट पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्लस जो प्रिंसिपल का अमाउंट, जो पैसा दिया था वो भी वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम लॉजिक अपन ने यूज किया था, जो बंदा बिजनेस में कैपिटल लगाता है वो इसमें इंटरेस्ट होता है कि जो कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर कुछ कमाया, प्लस जो कैपिटल लगाई थी वो भी सिक्योर है कि नहीं। तो जो कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर प्रॉफिट जो लगाया था उससे क्या कमाया, मतलब प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, प्लस जो लगाया था उसका क्या हाल है, मतलब कैपिटल एसेट के फॉर्म में रखी है। ऐसा तो नहीं कि मैंने कैपिटल लेकर आया, उससे मैंने चेयर खरीदी, फर्नीचर खरीदा, एक चेयर छोटू घर ले गया, 2 चेयर घाट साहब के पास पड़ी है ही नहीं चेयर, ऐसा नहीं है ना बेटा। तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो भाई जो लगाया उससे क्या कमाया, प्रॉफिट, प्लस जो लगाया उसका क्या हाल है, मतलब कैपिटल इक्वल टू एसेट अवेलेबल है कि नहीं। प्लस अब सर ये जो खुद से लगाया प्लस किसी और से लेके लगाया, दोनों का क्या हाल है, मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एन एसेट, या प्रॉफिट की बात करूं तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। बचपन से सुनते आ रहे हैं सेलिंग प्राइस मतलब इनकम, कॉस्ट प्राइस मतलब एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। Both these equations got converted into an account. One is P&L account and second is statement called balance sheet. Now these equation is presented in a subject called accounting in such a manner. This income minus expense,
Everybody knows income minus expense equal to profit from childhood. Now this accounting subject has converted this particular statement into an account form, and that account which gives you result called profit or loss. That's why the name of an account is profit or loss account. Okay, you have to put all the incomes here, total of all the incomes here in a year, and total of all the different categories of expenses here. As a result, income minus expense will get profit and vice versa will get loss, right? And यहाँ पर आपने assets लिख दिए, capital plus liability, automatically ये tally हो गया. I told you balance sheet is not an account, balance sheet is a statement. In balance sheet there is no as such debit and credit. You had never heard balance sheet debit, balance sheet credit. Balance sheet is a statement, balance sheet is not an account, but P&L is a statement, that's why there it is debit and credit. Next, what we studied. Now we can conclude accounting का objective है, accounting language से हमें क्या information चाहिए. Accounting का objective है information provide करना by preparing profit and loss and balance sheet. अब information obtain करना है, we have to obtain that information systematically and systematically. Therefore accounting evolved as a system, and when it comes to the word system, system means input, process, output. Input with what? Business transactions are input. When these input enter into a process, it got converted into an output. That output is P&L account and balance sheet. When these input enter through, goes through a process, it gets converted into an output called P&L account and balance sheet. Now accounting of what? We are doing accounting of a business, and business needs what? Resources. What are the three major resources? क्या resources चाहिए? Financial, physical, human. Financial मतलब पैसा, पैसे के बाद asset, asset के बाद लोग चाहिए. अपन ने देखा था सबसे पहले घर से कैपिटल लेकर आए, उसके बाद अपन ने क्या करा भाई, फर्नीचर लिया, बिल्डिंग किराए पे लिया, और फिर छोटू आया. भाई अपन ने यही करा था अपने रियल लाइफ एग्जांपल में. सबसे पहले पैसा लेकर आया 10 लाख रुपए घर से, उसके बाद उसने क्या करा, फिजिकली एसेट, भाई बिल्डिंग नहीं खरीदी, 10 लाख रुपए थे, फर्नीचर खरीदा उसने, और उसके बाद उसने क्या करा बेटा, छोटू को हायर किया. राइट. तो मेजर 3 रिसोर्सेज चाहिए. ये रिसोर्सेज जो इकट्ठे करता है, जो एक साथ चैनलाइज करता है एक जगह, वो कौन होता है? यदि वो एक बंदा कर रहा है सारे रिसोर्सेज एकत्रित, इकट्ठा, या कलेक्शन कर रहा है सारे रिसोर्सेज का एक जगह, तो दैट पर्सन इज इंडिविजुअल कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर. देयर इज मोर देन वन पर्सन, पार्टनरशिप, एंड मेनी शेयर होल्डर्स इन कंपनी. So these are the different form of organization. I told you accounting form of organization की नहीं करते, business की करते हैं. We do accounting of a business, not a form of organization. We do accounting of a business, not a form of organization. I told you when you purchase good, purchase a cloth, purchase jeans from a sole proprietor or an individual vendor, entry will be cash account debit to sale. If you purchase the same clothing from Raymond's or Monte Carlo, you will get Monte Carlo, Raymond will be going to pass the same entry, cash account debit to sales. Monte Carlo, Raymond दोनों same entry pass करेंगे, cash account debit to sales. So basic business transaction will remain same, but when it comes to partnership and company, there are certain different transactions for which you need to pass different entries, prepare different accounts. Like profit doesn't belong to a single partner, एक partner का profit नहीं होता. That's why that profit need to be distributed between more than one person. That's why you have to prepare a separate account called P&L appropriation account, an account for appropriating or distributing a profit and loss. And when it comes to company, there is a different way of raising a capital. Now one new thing I'm telling you right now in this revision, suppose company का concept क्यों आया? Suppose मुझे 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने. What? मुझे 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी? 126 करोड़. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी? 126 करोड़. यदि मैं 10 करोड़ लोगों से भी 10-10 रुपए लेता हूं तो 100 करोड़ हो गए. इजी है, सुनने में बहुत इजी लगा. भाई मैंने बोला 100 करोड़ रुपए चाहिए मुझे बिजनेस करने, कंपनी को. इंडिया की पॉपुलेशन 126 करोड़, 10 करोड़ लोग 10-10 रुपए भी देते हैं तो 100 करोड़ इकट्ठे हो गए. ये थॉट प्रोसेस के साथ कंपनी का स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ. राइट. क्योंकि भाई जैसे 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 बिजनेसेस 135, हाँ ठीक है, डोंट बी रियलिस्टिक, 126 मान लिया, ठीक है, 135 मान लेते हैं, ठीक है. अभी 1 मिनट में बेटा 126 1 हो गए हों, है ना, ठीक है. तो वी कैन नॉट टेक रियल लाइफ डेटा. 126 2, 135 2, 135 3, अब है ना, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो व्हाट आई एम सेइंग बेटा, 100 करोड़ रुपए का कैपिटल, 10 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए भी इकट्ठे करे मैंने, तो 100 करोड़ इकट्ठे हो गए. वो 10 रुपए भी मैंने एक बार में नहीं लिए, वो भी 4 टुकड़ों में लिए. पहले अप्लाई करो, फिर अलॉट करो, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल. तो भाई छोटे से छोटे वर्क का व्यक्ति भी उस कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर पाए, अपना हिस्सा मालिक बने. ये थॉट प्रोसेस के साथ कंपनी का कैपिटल रेजिंग स्ट्रक्चर डेवलप हुआ दुनिया में. राइट. क्योंकि भाई जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे बिजनेसेस को करने के लिए रिसोर्सेस की नीड बढ़ती जा रही थी.
बिजनेसेस को करने के लिए रिसोर्सेज की नीड बढ़ती जा रही थी। ये रिसोर्सेज की जब नीड बढ़ती जा रही थी तो आप एक आदमी का या 10 आदमी का या 50 व्यक्ति का इन्वेस्टिंग कैपेसिटी लिमिटेड होता है भाई, लेकिन 10 करोड़ व्यक्ति का इन्वेस्टिंग कैपेसिटी चाहे लिमिटेड हो, लेकिन कलेक्टिवली वो बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए क्या करा, कैपिटल का, कंपनीज का कैपिटल रेजिंग स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग थिंग्स, राइट? सो अब क्या हुआ, रिसोर्सेज एक बंदा इकट्ठा करता है तो सोल प्रोप्राइटर, एक से ज्यादा तो पार्टनरशिप, और बहुत सारे तो कंपनी। फिर अपन ने देखा था अकाउंटिंग, दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज व्हिच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द बिजनेस पर्सन, और दैट इंफॉर्मेशन इज प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही कंपनी, और एज कैपिटल प्लस एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देना और बैलेंस शीट बना के देना, राइट? चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी। अब मैंने बोला किसके लिए अकाउंटिंग करते हैं? अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं? अकाउंटिंग उनके लिए कर रहे हैं दोज हु नीड्स इंफॉर्मेशन, and information, different stakeholders need different information, different stakeholders need different information. Owner needs to know whether he is earning profit or not, owner needs to know whether his assets are intact or not, employee needs to know whether they'll be going to get a salary next month or not, whether they'll be going to get a bonus next month or not, government needs to know how much that company, that person, that business person or that business entity, whether a sole proprietor partnership, will be going to pay taxes or not. Bank is interested whether that person is financially capable of repaying their loan along with an interest or not. आपने 12th स्टैंडर्ड में जिसने पढ़ा होगा सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा होगा, एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू पे इट्स लॉन्ग टर्म डेट। यदि पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। ये बताता है कि बैंक ये जानना चाहती है कि भाई जिस भी बंदे को या पर्सन को लोन दिया है, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे फर्म हो, कोई भी हो, वो अपने लोन का रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और यदि वो प्रॉफिट कमा रहा होगा, अच्छा कर रहा होगा, तो भाई वो कर पाएगा। यदि प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा, लॉस कमा रहा होगा, तो भाई उसके ऊपर ज्यादा निगरानी रखेंगे, जल्दी से रिकवर कर रहा है। ऐसा ना हो विजय माल्या बन जाए वो, है ना बेटा? ऐसा ना हो विजय माल्या बन जाए। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। कोई बंदा हमारे बिजनेस में, कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा, लेकिन वो देख रहा है हमारी कंपनी के बिजनेसेस को और चाहता है कि फ्यूचर में वो इन्वेस्ट करे। तो आज हमारी कंपनी अच्छा कर रही होगी तो आगे भी अच्छा करेगी, कहीं ना कहीं श्योरिटी होती है। क्रेडिटर चाहते हैं उनका पेमेंट आ जाएगा कि नहीं, शेयर होल्डर चाहते हैं डिविडेंड आएगा कि। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? प्रॉफिट एंड लॉस। और हाँ, प्रॉफिट वैसे तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स की अलग अलग इन्फॉर्मेशन नीड है, लेकिन सबकी इच्छाएं तो भगवान भी पूरी नहीं कर पाता, तो अपन कैसे करेंगे ना? सबकी इच्छाएं तो एक बार में पूरी नहीं होंगी, तो अपन ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं जो जनरली सबकी इच्छाएं पूरी करे। इट इज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। स्पेसिफिक पर्पस ने जनरल पर्पस की बात की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था, ये छोड़ दो, अकाउंटिंग हाउ, व्हाई, व्हाट, फॉर हुम, ये बात हो गई। फिर अकाउंटिंग कैसे करनी है, हम ये बात कर रहे थे। अब अकाउंटिंग करने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस्टरडेज क्लास इज रिकॉल्ड बाय, सबको क्लियर हो गया बेटा यस्टरडेज क्लास? हेलो एवरीवन, सब लोग अनम्यूट होके बोल सकते हैं एक बार। कल की क्लास में किसी को डाउट? यस सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है? चलिए लेट्स मूव फर्दर। नाउ हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वी हैव टेकन, हाँ, हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया था रामलाला क्लॉथिंग का, राइट? वी हैव टेकन वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस रामलाला क्लॉथिंग, अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हाँ, व्हाट वी हैड डन, वी हैड स्टार्टेड अ बिजनेस। हम लोगों ने बिजनेस शुरू करा, कैश अकाउंट, हमने बिजनेस शुरू करा, हम कैश लेकर आए, कैपिटल लेकर आए। हमारे बिजनेस में कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। क्या बढ़ा? कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। उसके बाद हमने क्या करा, नाउ वी गॉट, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कैश और कैपिटल आ गया। नाउ वी गॉट कैश एंड कैपिटल। अब हमने क्या करा, शॉप रेंट पे दी। वाई शॉप रेंट पे ली हमने? क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपए, वी हैव ओनली 10 लाख रुपीज, वी कैन नॉट परचेज अ शॉप, वी कैन नॉट परचेज अ बिल्डिंग, राइट? हम लोगों ने शॉप रेंट पे ली फ्रॉम शिवम। शिवम है क्या क्लास में? हाँ, शिवम से हमने शॉप रेंट पे ली। तो शॉप रेंट पे ली तो वी हैड एंटर्ड इनटू अ रेंट एग्रीमेंट विद हिम, नथिंग मोर देन दैट। हमने रेंट एग्रीमेंट करा और कुछ नहीं करा अभी। और हमने अभी कुछ नहीं करा, रेंट एग्रीमेंट करा ओनली, इट मींस वी हैडंट डन अ ट्रांजैक्शन, दैट इज एन इवेंट, ओके? Because there is no outflow, inflow of money. Only those transactions are recorded which can be measured in terms of money. सर ये कौन बोला? देखो बेटा एक चीज और, हम जब अकाउंटिंग सिस्टम में काम करेंगे और इनपुट की प्रोसेसिंग करके आउटपुट बनाएंगे,
कि ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करके या आउटपुट जनरेट करेंगे तो हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी ध्यान में रखेंगे, अजम्पशंस का भी ध्यान में रखेंगे, लॉ का भी ध्यान में रखेंगे और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का भी ध्यान में रखेंगे। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी ध्यान रखोगे सर आप जब अकाउंटिंग करोगे, प्रोसेसिंग करोगे ट्रांजैक्शन की। जब मैं प्रोसेसिंग करूंगा ट्रांजैक्शन की तो मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी ध्यान रखूंगा। हाँ सर, रखोगे ना। उसमें से एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? मनी मेजरमेंट। वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें काय में मेजर कर सकते हैं? मनी में। While processing the transaction into an output that is profit and loss and balance sheet, मैं इस प्रोसेस को, इस अकाउंटिंग करते वक्त what I have to keep it in mind, accounting principle, law I have to keep it in mind, law in a country I have to keep it in mind, I have to keep it in mind what? Accounting practices, accounting assumptions I have to keep it in mind. All these things I have to keep it in mind. What? While processing the transactions, हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स की, हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो वन ऑफ दैट थिंग इज मनी मेजरमेंट। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो जब हमने शॉप रेंट पे लिए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास देयर इज नो आउटफ्लो, एग्रीमेंट करा है तो उसकी हमने एंट्री नहीं करी। ओके, चलिए। सो सर नेक्स्ट बेटा कीप इमेजिनिंग, है ना। इमेजिन करते जाना कि हमारे पास एक शॉप है, हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, अब हमारे पास एक शॉप आ गई। नाउ वी हैव 10 लाख रुपीस इन आवर अकाउंट, हमारे पास एक शॉप है ना। नेक्स्ट हमने क्या करा, उस शॉप में फर्नीचर परचेस करा। वी हैव परचेस फर्नीचर इंक्रीजेस, कैश डिक्रीजेस। हाउ मच अमाउंट? 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट नाउ वी हैव 10 lakh rupees, not 9 lakh rupees in our account, plus we have a shop along with the furniture, right? Now we have a shop along with the furniture and 9 lakh rupees in our account. After this we had hired what? Chotu on job, right? Chotu आ गया बेटा? हाँ सर, चलो ठीक है सर। Now what happened? अब हम छोटू के साथ what we had done? We had, हम छोटू के साथ क्या करने गए? गुड्स परचेस करने गए, है ना। We went to wholesale market to purchase goods with छोटू, है ना बेटा। तो हमने जब गुड्स परचेस करा तो परचेस गुड्स का आना मतलब परचेस बढ़ना, और साथ में हमने जिससे गुड्स परचेस करा प्रथम से, उसको हमने 1 लाख रुपए का कैश दिया और 1 लाख रुपए का हमें प्रथम को आगे देना है। पेमेंट इसलिए प्रथम हमारी जिम्मेदारी है आगे। आई एम नॉट टॉकिंग वर्ड अबाउट लाइबिलिटी, मेरी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। प्रथम को पैसा देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट इज एसेट लाइबिलिटी ड्राइंग कैपिटल एक्सपेंस, राइट। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास क्या, शॉप है, फर्नीचर है, हमारे पास पैसे हैं अकाउंट में, और हमारे पास माल भी आ गया, गुड्स आ गया शॉप पे। नाउ हमारे पास माल भी आ गया, राइट। नाउ वी हैव अ शॉप रेडी। उसके बाद हमने क्या करा, अब हमने एडवर्टाइजिंग करा। व्हाट एडवर्टाइजिंग? कि हमारी एक शॉप है और जिस दिन इनॉग्रेशन एक्सपायर, ये भी चीजें हमने बताई इसमें। आप जरूर आना इस टाइप से कुछ जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद एडवर्टाइजिंग करा और कैश कम हुआ। 1000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करा और 1000 रुपए का कैश करा, प्लस आधा मैसेज हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया। दीदी, मौसा जी, चाचा जी, जिया जी, सबको बोल दिया कि हमारी दुकान है, आना बेटा, आना सब लोग, सॉरी बेटा नहीं, आना सब लोग, राइट। उसके बाद क्या करा, इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन में क्या हुआ, सब लोग आए, है ना। सब लोग आए तो गुड्स बिका बेटा, हमारी बिक्री हुई, सेल्स बढ़ा। कितना सेल्स बढ़ा बेटा? 2 लाख रुपए का सेल हुआ। कितने का सेल हुआ बेटा? 2 लाख रुपए का सेल हुआ। हमने कितना पेमेंट रिसीव कर लिया? 10,000। बाकी हमें मौसी जी से लेना है कितना? 50। हमें जीजा जी से लेना है कितना? 50। भैया से लेना है कितना? 90,000, राइट। मैंने अभी जर्नल एंट्री नहीं सिखाई, मैंने बस बताया ट्रांजैक्शन क्या होता है, राइट बच्चों। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया अगले दिन फिर शाम को फिर अपन ने सब साफ सफाई करवाई छोटू जी, और अगले दिन सुबह बढ़िया नहा धो के गले पे आके बैठ गए, अगरबत्ती लगा के, है ना। फिर दुकानदारी चालू अगले दिन से नॉर्मल। फिर अब दुकान अपन शॉप माल काय में बेच रहे हैं? कैश में बेच रहे हैं। सर कैश बढ़ा, सेल्स बढ़ा। क्या बढ़ा? कैश बढ़ा, सेल्स बढ़ा। अब कैश बढ़ा सर कितने का? 10,000 का। सेल्स बढ़ा कितने का? 10,000 का। अब दिन भर फ्री बैठ रहे हैं, इतनी गिराकी नहीं है तो हमने बात की थी, छोटू क्या किया, चाय वाय भी पिएगा छोटू, राइट। छोटू चाय में भी पिएगा तो चाय का खर्चा 100 रुपए का दिन भर का। कैश गया कितने का? 100 रुपए का। अब बेटा इस तरह 6 अप्रैल को भी हमने क्या करा, कैश बढ़ा, सेल्स बढ़ा। अब नेक्स्ट डे राकेश को उधार में बेचा हमने। राकेश से पैसा लेना है, राकेश से हमें पैसा लेना है, हमारे लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा राकेश से, राकेश हमें पैसा देगा, बेनिफिट बढ़ा और हमारी बिक्री बढ़ी। अब बेटा इस तरह महीने भर चलता रहा। 30 तारीख आ गई।
30 तारीख को कौन आता है बेटा? शिवम आता है मेरे पास। शिवम आता है, शिवम कहता है कि सर वो कैसे हो सर, बिजनेस कैसे चल रहा है, नेक्स्ट वाइजर जो भी है। फिर मैंने क्या बताया था, हाँ अपन मन में सोचते हैं हाँ शिवम तू पैसे लेने आया बेटा, है ना, तो शिवम को अपन रेंट देते हैं, हाँ बेटा तेरा रेंट का चेक तैयार है यार तेरा रेंट ले ले। तो रेंट का खर्चा बढ़ा, कैश कम हुआ, कितना? 10,000 रुपए। उसके बाद भाई छोटू लाइट का बिल दौड़ लगा के लाया। छोटू कहता है सर ये लाइट का बिल भी आ गया, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल का खर्चा बढ़ा। ये बेटा मैंने गलती से इंक्रीज लिख दिया था कल, ये कैश कम है ना, मैंने बाद में क्लास रिव्यू की थी तो देखा मैंने, ये कैश कम हुआ बेटा, राइट, 2,000 रुपए। उसके बाद मैंने क्या करा, सैलरी पे की। छोटू कहता है भाई सबका दे रहा हूँ, मेरा भी दे दूं, तो छोटू की सैलरी पे की और कैश कम हुआ। उसके बाद भाई माल पैसे खत्म होने लगे भाई, फिर अपने रिश्तेदारों को फोन किया भाई, उन्होंने पूछा भाई कैसे हो आप, उन्होंने पूछा बिजनेस कैसे चल रहा है, मैंने आपने बोला बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है लेकिन यार क्या नहीं है, फंड की शॉर्टेज, उधारी बहुत हो गई, तो उन्होंने कहा मैं पैसे डलवाता हूँ। तो भाई फिर कैश आया, जीजा जी ने कितने 50,000 डलवाया और मौसी ने कितने डलवाए 50, तो टोटल कितने लाख रुपए आ गए? 1 लाख। फिर अगेन आप फिर होलसेल मार्केट गए, प्रथम से आपने उधार में माल खरीदा था 1 लाख का, प्रथम को 1 लाख रुपए का आपने पेमेंट करा, कैश कम हुआ और प्रथम की अब जिम्मेदारी कम हो गई आपकी 1 लाख रुपए से। तो आपने प्रथम को अब पेमेंट, प्रथम ने फिर फर्दर उधार दिया, पुरानी उधारी चुकाते हो जब नया उधार मिलता है ना, फिर प्रथम से अगेन क्रेडिट पे लिया, उसके बाद सेम चीजें रिपीट हो गई। ये ट्रांजेक्शन हमने देख लिए थे बच्चों, दिस आर नॉट द न्यू थिंग, राइट। अब नई चीजें हैं सर। नाउ एवरीबॉडी कंसंट्रेट, सबको आवाज आ रही है, सबके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया सबके साथ? हेलो एवरीवन? यस सर। चलें, अब मुझे एक बात बताइए सर, ये जो ट्रांजेक्शंस आपने नोट करें इनका आपको आउटपुट क्या चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चाहिए, यही आउटपुट चाहिए बच्चों। मैं आराम से धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चाहिए। सर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट चाहिए, मतलब आपको ये जो ट्रांजेक्शन है ये किस फॉर्म में चाहिए? सर आपको चाहिए ये एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट के फॉर्म में चाहिए। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये कैश मुझे एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस के फॉर्म में दिखे, ये हर एक्सपेक्ट मुझे इन 5 या इन 6 के फॉर्म में दिखे। भाई ये कैपिटल मुझे एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल कहाँ आएगा, बताता हूँ, एक्सपेंस, इनकम इसके फॉर्म में दिखे, फर्नीचर मुझे इन 6 के फॉर्म में दिखे, एसेट, ड्राइंग, कैपिटल, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, ये मुझे एक्सपेंस, ड्राइंग, कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी के इस फॉर्म में दिखे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इन एक्सपेक्ट्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जब पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है। बिकॉज क्यों सर? क्योंकि भाई ये वाली चीज का जो एक्सपेक्ट्स हैं दोनों, ये दोनों एक्सपेक्ट हैं, ये दोनों एक्सपेक्ट कोई काम के नहीं है यदि वो इन तीनों में कन्वर्ट, इन 6 चीजों में, इन 5 चीजों में कन्वर्ट नहीं होते थे। ये 2 एक्सपेक्ट मेरे कोई काम के नहीं है। मेरे को ये नहीं पता कि कैश एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस है, तो मेरे कोई काम का नहीं, क्योंकि मेरे आउटपुट में मुझे 5 चीजें चाहिए, राइट। तो अब मैंने ये दो एक्सपेक्ट लिखे, कैश, कैपिटल, फर्नीचर कैश, सैलरी कैश, रेंट कैश, ये क्या है भाई? ये एसेट है, ड्राइंग है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लाइबिलिटी, इनकम जानना है, इजंट इट? मुझे जानना पड़ेगा बेटा, तभी तो मेरे काम का है वो। भाई ये जो 2 एक्सपेक्ट मैंने लिखे प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन के, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल, तो कैश क्या होता है इन 5 चीजों में से? क्या कैश एसेट होता है, क्या कैश ड्राइंग होता है? अभी आपको नहीं आता है मान लीजिए, कैश एक्सपेंस होता है, कैश इनकम होती है, कैश लाइबिलिटी होती है, कैश कैपिटल होती है। जाननी है? क्यों जाननी है सर? हम नहीं जानेंगे, मत जानो, फिर पीएनएल के बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्योंकि भाई पीएनएल बैलेंस शीट में तो एक्सपेंस, इनकम और एसेट, ड्राइंग, कैपिटल, लाइबिलिटी जाएगी ना, नहीं जाएगी? यदि इन 6 में से कुछ नहीं होगा तो उसको अपन रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। सर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे मतलब? बेटा मैं लेता हूँ, थोड़ा रुको, अपन रिकॉग्नाइज नहीं करें। सर मैं थोड़ा पर्सनल काम से बाहर जा रहा हूँ, लीव कर दूं, एज यू विश बेटा। सो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये जो ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट्स हैं बेटा, ये ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट्स हैं, इन 2 एक्सपेक्ट्स को आपको इन 5 कैटेगरी में कहीं ना कहीं फिट इन करना पड़ेगा। या ड्राइंग भी बोल दो सर आप, हाँ बेटा ड्राइंग भी बोल देता हूँ, चलो इन 6 कैटेगरी में कहीं फिट इन करना पड़ेगा बेटा। हेलो बेटा, जब तक तुम लोग हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं रिपीट करता जाऊंगा, तुम लोग बताओ, राइट? यस सर। ये मेरी आदत है बेटा, इसलिए मैं अगेन रिपीट करना नहीं चाहता, हाँ बोल दिया करो, ठीक है? क्या है? लाइबिलिटी बता दो, वापस बता दूं, ठीक है बेटा। ये बच्चा सबसे अच्छा बच्चा है, ये मॉनिटर आज से जिसने वापस पूछा, ये बच्चा आज से क्लास का मॉनिटर जिसने भी पूछा था, कौन है? नाम बताओ। सर पीयूष। पीयूष इज मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ठीक है आज से। चलो लॉल, व्हाट इज लॉल इन इट? सो लिसन बच्चों,
मैंने ये बोला बच्चों, मैंने बोला कि ये जो मैंने दो एक्सपेक्ट हैं, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, कैश, सैलरी, कैश, है ना, ये सब मेरे जो अलग अलग ये जो एक्सपेक्ट्स लिख रखे हैं मैंने, परचेस, कैश, प्रथम, एडवर्टाइजमेंट, कैश, कैश, मौसी जी, जीजा जी, भैया, भाई ये इन 6 कैटेगरी में से कहीं ना कहीं तो फिट होने चाहिए। भैया आपके लिए एसेट होने चाहिए, आप चाहे भैया के लिए लाइबिलिटी हो, है ना, भैया तो आपके लिए एसेट होने चाहिए, रियलिस्टिक नहीं बोल रहा। एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, एसेट, ड्राइंग, इन 6 में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Isn't it? Yes, sir. पीयूष भाई इन 6 में Yes, से sir. कहीं ना कहीं किसी ना कैटेगरी में फिट नहीं हुआ तो अकाउंट्स के बाहर, क्योंकि अकाउंट्स में इन 6 के अलावा कुछ है ही नहीं। Yes, sir. भाई अकाउंट सब्जेक्ट में इन 6 कैटेगरी के अलावा कुछ है ही नहीं, राइट? तो इन 6 में नहीं आएगा यदि वो चीज, तो पूरी अकाउंटिंग के बाहर हो जाएगा। Isn't it? What I'm saying, just a minute. चलिए, तो इन 6 कैटेगरी में नहीं आएगा तो अकाउंटिंग के बाहर हो जाएगा। सर अब क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, सब क्या होता है? क्योंकि भाई तभी तो पता कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, एसेट है, ड्राइंग है, कैपिटल है, लाइबिलिटी अभी नहीं आता है मान लीजिए, तभी पता कर पाओगे, नहीं पता कर पाओगे बेटा? Yes, sir. तभी पता कर पाओगे इन 6 में से क्या है। अभी कहाँ पता पता सर, करना अभी चाहिए तो कि किस अकाउंटिंग। चीज को एसेट बोलते हैं, किस चीज को लाइबिलिटी बोलते हैं, किसको आप एक्सपेंस बोलते हो, किसको इनकम बोलते हो। भाई यदि मुझे पता चल जाए कि ये एक्सपेंस है तो इसको एक्सपेंस बोल दूंगा मैं, यदि ये पता चल जाए कि एसेट है तो इसको एसेट बोल दूंगा मैं। Isn't it? हेलो, Yes, sir. पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है। सर। Yes, sir. अब देखो, ट्रांजैक्शन के बोथ एक्सपेक्ट्स नीड टू बी कन्वर्टेड इन ये 6, राइट? एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, राइट? इन 6 में कन्वर्ट करना है। अब हमें मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स आर डिफाइंड, आगे इनके मीनिंग बताएगा बेटा। बुक के टेक्निकल मीनिंग पे मत जाना, बहुत जनरल सेंस में बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा फैंसी लैंग्वेज में मत जाना जो किताबों में लिखी होती है। आसान भाषा में कोई चीज समझ में आती है तो भाई ज्यादा डिफिकल्ट क्यों करना चीजों को, राइट? तो एसेट क्या होता है बहुत आसान भाषा में, एक्सपेंस क्या होता है बहुत आसान भाषा में, वो बात करते हैं। सर कोई भी पेमेंट, ध्यान से सुनना, कोई भी पेमेंट जिसका फायदा, बेनिफिट ऑफ विच कैन बी ऑब्टेन बियॉन्ड करंट ईयर, यदि इस साल के बाद भी मुझे फायदा मिल रहा है किसी खर्चे का, कोई भी पेमेंट का मुझे इस साल के बाद भी फायदा मिल रहा है तो वो क्या है, एसेट है। ठीक है, कोई भी खर्चा इस साल के बाद भी फायदा दे रहा है तो क्या है, एसेट। लाइक मैंने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, 1 साल के बाद चलेगा कि 31 मार्च को बाहर रख दोगे, दुकान के बाहर रख दोगे क्या? मैं 2 मिनट बता No, रहा हूं, sir. है ना? मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी, 2 लाख की मशीन 31 मार्च को दुकान के बाहर रख दोगे? No, sir. नहीं ना? मैंने रेंट दिया, क्या जिंदगी भर बैठाएगा दुकान में? नहीं सर। No, sir. नहीं सर। भाई जिसका फायदा एक्सपायर हो जाएगा करंट ईयर में जिस पेमेंट का, वो क्या है, राइट? तो ऐसा कोई बेटा ले रहा हूं मैं डाउट, जिसका भी डाउट है ना 2 मिनट ले रहा हूं मैं डाउट। आप कोशिश करो कि मैं 2-3 बार बता दूं, उसके बाद आप अपना इन्वॉल्वमेंट रखो। मैंने बोला कोई भी पेमेंट जिसका फायदा मुझे बियॉन्ड करंट ईयर मिल रहा है वो क्या है, मेरा एसेट। एग्जांपल सर, फर्नीचर, मशीन। सर कैश भी एसेट है? यस, कैश भी एसेट है। जब खर्च नहीं करोगे तो भाई जब तक डिमोनेटाइजेशन नहीं हो रहा तब तक फायदा जब तक मोदी जी ये नहीं कह रहे आज से 1000 के नोट बंद तब तक फायदा, ठीक है? तब तक फायदा है बेटा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कैश भी एसेट है ना? एक्सपेंस मतलब सैलरी, रेंट, और बेटा एग्जांपल बताओ, Wages. लिस्ट बनाते हैं सर। Wages. Outstanding salary. आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी खड़ा हुआ है गेट के बाहर ईयर के एंड में, मतलब आगे जिम्मेदारी है। आउटस्टैंडिंग, आउटसाइड स्टैंडिंग,
आउटसाइड द ईयर स्टैंडिंग, इस साल पे नहीं करा, इस साल के बाहर खड़ा हुआ है, आउटसाइड, है ना, मतलब लाइबिलिटी है। Yes, sir. Yes, sir. देन क्लियर। आउटस्टैंडिंग मतलब जिम्मेदारी इस साल, राइट। एक्सपेंस के एग्जांपल बताओ बेटा, सैलरी और बताइए। आई वांट एवरीवन टू कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट प्लीज। राइट, Advertisement. Advertisement. Insurance paid. Premium paid insurance. और बच्चों Prepaid. Advertisement. प्रीपेड को मैं साइड में लिख के बात करने वाला हूँ अभी। Bills payable. बेटा बोलो, Bills गलत payable. बोलो, कुछ भी बोलो लेकिन बोलो। Bills payable. बिल्स पेबल, इसको साइड में लिख रहा हूँ। वेजेस, राइट। Advertisement. एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल। और बोलो, चलो। Carriage. कैरिएज, ओके, कैरिएज, ठीक है। Electric charges. Electricity charges. इलेक्ट्रिसिटी, Telephone charges. टेलीफोन सर, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर, इतना बच्चे समझदार हैं, पेज भर दिया। क्या है आगे? ट्रांसपोर्ट। Repair कौन सा बेटा? maintenance. Repair maintenance. Preliminary expense. रिपेयर, Transportation. ट्रांसपोर्टेशन हो गया बेटा। Depreciation. हाँ बेटा। Depreciation. Depreciation. Repair. रिपेयर, रिपेयर हो गया बेटा। और बताओ, डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन सही बोल रहे हैं। Carriage. Stationery expense. Carriage. Discount कैरिएज allowed. हो गया, Petty स्टेशनरी हो गया। expenses. कौन से? Discount allowed. कोरियर Discount चार्जेस। allowed. डिस्काउंट अलाउड लिख लिया मैंने शायद। Newspapers. Commission allowed. कमीशन अलाउड। Tax. Conveyance. चलिए चलिए, थामा, रुक जाते हैं ना, अब रुक जाते हैं, बहुत हो गए ना। अब समझते हैं क्या हो रहा है ये, क्योंकि बेटा इन सब खर्चा करा हमने, तो इस साल के बाद फायदा थोड़ी मिलेगा। सर यदि इस साल के बाद भी फायदा मिलता है, इतना ज्यादा पे कर दिया। सर आप हमें एक बात बताओ ना, हमने सैलरी, एक महीने की सैलरी 10 रुपए दी, एग्जाम्पल, लॉस एंड फायर कंसिडर बेटा, हाँ बिल्कुल होता है। 10 रुपए पर मंथ सैलरी थी, 12 महीने की कितनी? 120। बेटा मैं कोशिश करना कि ये याद रखना, सॉरी ये चीज याद रखना कि मैं डेटा हमेशा फिगर छोटा लूंगा। आपको इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, लेकिन मैं नंबर्स छोटे रखूंगा। क्यों? 10 रुपए सैलरी नहीं होती, बट नंबर्स पे ध्यान नहीं रखना, राइट। नंबर्स को नहीं पकड़ना है, नंबर्स तो क्वेश्चन में चेंज होंगे, कंसेप्ट समझना है। नंबर्स हमेशा छोटे लूंगा मैं। एग्जाम्पल, 10 रुपए की पर मंथ सैलरी है, कोई बच्चा ये जज ना करे कि 10 रुपए की सैलरी कहां से, ठीक है। 10 रुपए की सैलरी है, 12 महीने का 120 रुपए सैलरी हो रही है, मैंने 130 रुपए सैलरी पे कर दी, है ना। इस साल कितनी पे कर दी? 130। सर तो 120 ही खर्चा है, 10 रुपए तो क्या है, एक साल के बाद फायदा मिल रहा है इस 10 रुपए का। एसेट है। हेलो, Yes, sir. वो एक्सपेंस रहा ही कहां, वो तो फायदा अगले साल पहुंच गया ना। हेलो भाई, Yes, sir. एक बार और भाई, 120 ही तो खर्चा रहा, इस साल का फायदा तो 120 की सर्विस देगा आदमी, नहीं तो क्या। सर वो 12-13 महीने का काम करके जाएगा 12 महीने में, नहीं ना भाई। वो आदमी 12 महीने ही काम करेगा ना, 13 महीने का काम थोड़ी कर देगा 12 महीने में। हेलो, तो वो जो 1 महीना है वो क्या है, वो एक्सपेंस बचा ही कहां, वो तो क्या बन गया, एसेट बन गया, प्रीपेड एक्सपेंस, राइट। और ये क्या बन गया? सर आप एक बहुत अच्छी चीज समझते हैं इससे पहले, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये मैं बाद में करना, एक्सप्लेन अगेन, ओके। मैं यहां समझा रहा हूं, यहां समझ में आ जाएगा बेटा। इससे आपके जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के जिसके भी लाइफ में कोई भी डाउट होंगे, है ना, वो क्लियर हो जाएंगे। सुनना मेरी बात बेटा, जिस पीरियड का एक्सपेंस है उस पीरियड में पे कर दिया, मैंने क्या बोला? सर जिस पीरियड का खर्चा था उस पीरियड में पे कर दिया, तो सर पे करेंगे तो पैसा जाएगा,
पेशेंस रखना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। पे करेंगे तो पैसा जाएगा, राइट? पे करेंगे तो पैसा जाएगा, प्लस इस पीरियड का खर्चा है तो इस पीरियड में खर्चा डेबिट होगा, ये मान के चलना। खर्चा इंक्रीज होता है, डेबिट होता है, अभी मान के चलना, चाहे रूल नहीं बताओ, ठीक है? आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस पीरियड का खर्चा इस पीरियड में पे कर दिया। सर इस पीरियड का खर्चा था, इस पीरियड में पे नहीं करा, बेटा मुझे 1 सेकंड दे दो, ये चार्ज नहीं है, चार्ज 1 मिनट में चार्ज हो जाती है। पहले के देखो मैंने क्या बोला, वर्बली सुन लो क्या बोल रहा हूँ। जिस पीरियड का खर्चा था उस पीरियड में पे कर दिया। पूरी दुनिया में खर्चे के लिए 3 सिचुएशन हो सकती है। इन द होल यूनिवर्स देयर कैन बी 3 सिचुएशन ऑफ एक्सपेंसेस। जिस पीरियड का खर्चा था उसमें पे कर दिया, जिस पीरियड का खर्चा था उसमें पे नहीं करा, जिस पीरियड का खर्चा, सॉरी इस पीरियड का खर्चा नेक्स्ट पीरियड का खर्चा इस पीरियड में पे कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस पीरियड का खर्चा था उसमें पे कर दिया, जिस पीरियड का खर्चा था उसमें पे नहीं करा, यस आई एम कमिंग सर, जिस पीरियड का खर्चा था उसमें पे नहीं करा, नेक्स्ट पीरियड का खर्चा इस पीरियड में पे कर दिया। इसके अलावा कोई सिचुएशन? इस पीरियड का इस पीरियड में पे करा, इस पीरियड का पे नहीं करा, इस पीरियड में नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, राइट? इस पीरियड का इस पीरियड में पे करा, इस पीरियड का इस पीरियड में पे नहीं करा, इस पीरियड का नेक्स्ट पीरियड का इस पीरियड में पे कर दिया। इनकम इस पीरियड में मिलनी थी मिल गई, इस पीरियड में मिलनी थी नहीं मिली, नेक्स्ट पीरियड की इस पीरियड में मिल गई। भाई जिस पीरियड की थी मिलनी थी मिल गई, मिलनी थी नहीं मिली, नेक्स्ट ईयर की मिल गई। 3 सिचुएशन इन इनकम लाइफ। भाई पूरे इनकम की लाइफ में 3 चीजें आएंगी, पूरे खर्चों की जिंदगी में, पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में 3 चीजें। जिस पीरियड का खर्चा था उस पीरियड में पे कर दिया, तो भाई पे कर दिया तो कैश जाएगा और एक्सपेंस बढ़ेगा। जिस पीरियड का एक्सपेंस था उसमें पे नहीं करा, सर पे नहीं करा तो क्या, खर्चा तो रहेगा ना, एक्सपेंस तो होगा इस पीरियड का। तो लेकिन सर आगे पे करना है तो जिम्मेदारी है, आउटस्टैंडिंग, राइट? भाई इस पीरियड का खर्चा तो है ना भाई, तो खर्चा तो डेबिट होगा ना। आपने पे नहीं करा तो क्या खर्चा नहीं रहेगा वो? यस सर। गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? मैंने बोला इस पीरियड का खर्चा तो उसमें पे नहीं करा, भाई नहीं करा तो खर्चा तो डेबिट होगा ना भाई। क्या पे नहीं करोगे तो खर्चा नहीं रहेगा? खर्चा तो खर्चा रहेगा ना भाई। लेकिन पे नहीं करा तो क्या आगे भी पे नहीं करना? अरे भाई करना है तो जिम्मेदारी बन गई, और जिम्मेदारी या लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। अभी नहीं पता तो बस याद रख लो थोड़ी देर की, आधे घंटे बाद क्लियर हो जाएगा ये ना। अब सर पता है तो अच्छी बात है। जिस पीरियड का एक्सपेंस, सॉरी नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंस नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंस इस पीरियड में पे कर दिया। मुझे बताओ एक्सपेंस पे करोगे तो कैश तो जाएगा, पहले वो लिख लूं। एक्सपेंस पे करोगे तो कैश तो जाएगा। हाँ वही बोल रहा हूँ। इस पीरियड में पे कर दिया तो कैश तो जाएगा क्या, लेकिन फायदा अगले साल नहीं मिलेगा, बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो प्रीपेड हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. भाई Yes, sir. मैंने बोला जिस पीरियड का खर्चा था उस पीरियड में पे कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जिस पीरियड का खर्चा था पे नहीं करा तो एक्सपेंस तो डेबिट हुआ, लेकिन आगे जिम्मेदारी बन गई तो आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट पीरियड का खर्चा इस पीरियड में पे कर दिया, तो भाई पे करा है तो पैसा पहले जाएगा, लेकिन क्या फायदा इस साल मिला? नहीं मिला, तो खर्चा तो नहीं है, एसेट है, अगले साल मिलेगा, प्रीपेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक्सपेंस की लाइफ में 3 चीजें होंगी। जिस पीरियड का खर्चा उस पीरियड में पे कर दिया,
जिस पीरियड का खर्चा उस पीरियड में पे नहीं करा, नेक्स्ट पीरियड का खर्चा इस पीरियड में पे कर दिया। एवरीवन, कभी भी इन एंट्रियों में ये तो सब कर लेते हैं, पहले एक्सपेंस लिखा करो, फिर सोचा करो भाई जिम्मेदारी है क्या आगे, तो फिर आउटस्टैंडिंग। इसमें पहले कैश लिखा करो, पहले इनकम पे आ रहा हूं चंद्रनाथ जी, थोड़ा रुको बेटा, रुको थोड़ा, इनकम की बात करता हूं, थोड़ा रुको। मैंने क्या बोला, इस कैश पे कर दिया, क्या पे कर दिया, कैश पे कर दिया। पहले ये सोचो इस नेक्स्ट पीरियड का इस साल पे कर दिया, तो पहले तो कैश जाएगा, बट फायदा इस साल मिला क्या, अभी मैंने डेफिनेशन बताई, बेनिफिट अगले साल मिलेगा, तो क्या एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या, डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। हेलो एवरीवन, डेबिट। बेटा Yes, sir. इसको आप लोग अपनी कॉपीज में नोट करो, इसको अभी अपनी कॉपीज में नोट कर लो 5 मिनट का टाइम। जिस बच्चे को जो भी दिक्कत होती है इन एंट्रीज में, कभी नहीं होगी लाइफ में, इस चार्ट को ध्यान रखना बच्चों, प्लीज नोट इट वेल। बेटा कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, प्लीज कोई भी बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, जो बच्चा सोच रहा है कि वी आर टेक्निकली बहुत सेवी, स्क्रीनशॉट नहीं लेगा बेटा, है ना। बेटा आई एम टीचिंग सिंस 12 इयर्स, तो आप क्या क्या कर सकते हो शायद मैं पहले से समझ जाता हूँ, है ना। तो आप लोग कोई स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, अभी मैं रैंडमली वीडियो ऑन करवा के देखूंगा, दिखाना कहाँ लिखा है, कोई भी बच्चे का, है ना, तो फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप हिंदी में लिख रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं साउथ से हूं इसलिए सर मुझे हिंदी लिखा नहीं आता। ओके मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं बेटा, I will write it in English, just wait couple of minutes, huh? I'm repeating in English, huh? Have you understood? South India वाले बच्चों, have you understood? Hello? Okay. Don't worry, I'll give notes in English to you guys, huh? Don't worry. Just wait couple of minutes, huh? Write it fast, beta. I think over हो गया बेटा, हो गया? Hello? Yes, sir. Done? Yes, sir. Sir. Hello. चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, आई होप सबका हो गया। जिसका नहीं हुआ है बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। हेलो। हाँ यू गाइस टेक स्क्रीनशॉट बेटा, जिसका नहीं हुआ है। हेलो सर। हेलो हेलो
सर वो ब्लू इसमें क्या लिखा है, एक्सपेंस एनसी क्या है वो? वेयर फर्स्ट सॉरी मैं जिस पीरियड में का एक्सपेंस था उसमें पे कर हाँ हाँ, नहीं वो कर राइट। ब्लू इसमें जो हाईलाइट किया है वो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके। आप लोग जिसका नहीं हुआ है बच्चों प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। चलिए अब बेटा एक्सपेंस से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर है आपको। अब बेटा आप एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस लिख दो, रेंट लिख दो, सैलरी लिख दो, वेजेस लिख दो, इंटरेस्ट लिख दो, जितनी आपने लिस्ट बनवाई थी कोई भी नाम डाल दो, नॉमिनलेचर नामकरण ही तो है, नॉमिनलेचर ही तो है भाई। एक्सपेंस थोड़ी चेंज भाई, अकाउंटिंग कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा नाम अलग होने से। कोई भी एक्सपेंस का नाम लिख दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। हेलो राइट बच्चों, कोई भी नाम लिख दो, देयर वोंट बी प्रॉब्लम है, सब जगह फिट इन हो जाए होगा बेटा। चलो सर अब इनकम की बात करते हैं। फॉर साउथ इंडियन पीपल बेटा मैं आई विल गिव यू नोट सेपरेटली इन इंग्लिश, डोंट वरी। द थिंग्स व्हिच आर आई एम राइटिंग इन हिंदी ना, आई विल गिव नोट सेपरेटली इन इंग्लिश टू यू गाइस, डोंट वरी फॉर दैट। जिस पीरियड की इनकम थी उस पीरियड में रिसीव हो गई, ठीक बच्चों। एंट्री क्या होगी भाई, पैसा रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और भाई इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट बच्चों, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट। जिस पीरियड की इनकम थी उस पीरियड में क्या हो गई बच्चों, रिसीव हो गई। ओके, जिस पीरियड की इनकम थी चंद्रांशु, अब इनकम बता रहा हूं, आप जो बोल रहे हो इनकम थी उस पीरियड में Kalpana, I told beta I'll give separate notes in English to you guys because majority of students are more comfortable in Hindi. I will explain you in English, but I'll give notes in English to you guys. Huh? My maximum class notes are in English, but there are few concepts which are tricky. For that, I have to write it in Hindi. Okay, I'll give it to you separately. Don't worry about that. There are few things which are tricky. You try to understand right now. I'll give immediately after the class notes to you guys. Okay. So don't you worry about it. जिस पीरियड की इनकम थी उस पीरियड में रिसीव नहीं हुई, या नहीं मिली। बेटा अब ध्यान से सुनना, एंट्री ध्यान से समझना। भाई इनकम मिलनी तो थी, तो इस पीरियड की इनकम तो है बेटा, इस पीरियड की इनकम तो है, इस पीरियड की इनकम तो है, लेकिन मिली नहीं है मतलब फ्यूचर में मिलेगी एक्रूड इनकम, फ्यूचर में तो मिलेगी बच्चों, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा किसी चीज का। हेलो भाई, फ्यूचर में मिलेगा तो क्या है वो, हाँ सर। एसेट है, मिल रहा है तो डेबिट। मिलनी थी नहीं मिली, लेकिन फ्यूचर में तो मिलेगी, तो इनकम तो बढ़ेगी, और डेबिट क्या होगा, एक एसेट बन जाएगा जो भविष्य में फायदा देगा। लास्ट बेटा, जिस पीरियड का कि नेक्स्ट पीरियड की इनकम इस पीरियड में मिलेगी, नेक्स्ट पीरियड की इनकम करंट पीरियड में बेटा समझ लो, पहले इनकम मिलेगी तो कैश आएगा बच्चों, लेकिन क्या अभी आप इनकम लेने लायक थे क्या, नहीं थे
भाई आपको इनकम मिलनी चाहिए थी क्या? अभी नहीं, नहीं, तो उस इनकम से रिलेटेड आगे सर्विस देनी है नहीं देनी? Had you earned that Yes, income? sir. No, we No. hadn't earned that income. अर्न करना मतलब आपने उसकी सर्विस दे दी, आपको भी पैसा नहीं मिला, या अर्न करना मतलब आपने अपनी तरफ से उसकी सर्विसेज दे चुके हो आप। तो भाई अर्न नहीं करी है अभी, अनअर्न्ड इनकम है। भाई आपने अर्न करो ना उस चीज को, अर्न कब करोगे? जब उसके लिए पहले काम करो। भाई मेरे को क्लाइंट को अर्न नहीं करी, एडवांस में मिल गई, राइट बेटा, एडवांस में मिल गई, तो ये क्या है बच्चों? अनअर्न्ड। अनअर्न्ड इनकम क्या है? आगे जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बढ़ रही है तो क्रेडिट, राइट बच्चों? ऐसी इनकम मिल तो गई है, कैश अकाउंट डेबिट तो होगा, लेकिन अर्न नहीं करी है मैंने, आई डिडंट अर्न दैट इनकम, Liability हो जाएगा सर। लायबिलिटी हो जाएगा, एग्जैक्टली बेटा। दिस इनकम आई डिडंट अर्न येट, I will be going to give services in future and earn. Right now for the current year it is unearned income. I have to give service, that's why it is my liability in future. Okay, is it clear to everyone? जिस पीरियड की इनकम थी मिल गई, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। जिस पीरियड की इनकम थी नहीं मिली, तो इनकम तो है भाई, नहीं मिलेगी तो क्या हुआ? इनकम तो इनकम है बेटा, तो इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन क्या भविष्य में मिलेगी? हाँ सर, एक्रूड इनकम टू इनकम। प्रीपेड इज नॉट अ राइट वर्ड पूजा, pre-received is also not right word, accrued is the right word. Okay, accrued is the right word, accrued income to income। और उसके बाद भाई मुझे इनकम नेक्स्ट ईयर की मिल गई, मतलब मुझे पैसा तो मिला, लेकिन मेरी अभी इनकम थोड़ी है, वो तो मेरी लायबिलिटी है। तो मैंने क्या करा है? कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड। सर एक्रूअल सर वर्ड ये इस एक्सपेंस में भी यूज कर सकते हैं? या दिस इज अ स्टैंडर्ड वर्ड, टेक्निकल वर्ड फॉर द सब्जेक्ट ना, accrued, income received in advance. Yeah, you can write this income received in advance, but more appropriate word is accrued. Okay, I understand you can write it, but pre-received, received in advance, but the more appropriate word is accrued income. Okay, please write it down soon. Is it clear to everyone? Yes, sir. जिस पीरियड की इनकम थी उस पीरियड में मिल गई, कैश आएगा, इनकम बढ़ेगी। जिस पीरियड की इनकम थी, इनकम नहीं मिली, इनकम तो बढ़ेगी, कैश नहीं आएगा, तो एक्रूड इनकम नाम का एसेट आ जाएगा। जिस पीरियड की नेक्स्ट पीरियड की इनकम इस पीरियड में मिल गई, तो पैसा तो आएगा, लेकिन अभी इनकम नहीं है, वो लायबिलिटी है, तो अनअर्न्ड इनकम नाम से लायबिलिटी। राइट बेटा, राइट, नोट इट डाउन फास्ट बच्चों, एवरीवन। Done, sir. Okay, beta. Very good. Let me read chat now. Beta, when I'm reading chat, is it disturbing? You can see screen ना, screen देख पाते हैं कि chat आ रहा है सामने? नो सर। देख पा रहे हैं स्क्रीन ना? यस सर। सर अगर इनकम रिसीव ही नहीं हुई तो वो कैसे होगी? बेटा रिसीव नहीं हुई तो वो एक्रूड इनकम है ना भाई। आपको पैसा नहीं मिला डजंट मीन आपकी पैसा कमाई नहीं है। If you hadn't received that income, it doesn't mean you तो hadn't जो earned that इनकम नहीं मिली वो एक्यूर्ड इनकम बोलते हैं। एक्रूड इनकम हो गई ना। ओके कल्पना, I understand you don't know how to write Hindi. अच्छा, this was an earlier message. Yes. All those students who doesn't understand Hindi, Kalpana, Laya, Varshni left, I think. Oh my God, ठीक है, डन, वेरी गुड बेटा। सर मैथ्स की क्लास कब से? बेटा मैथ्स की क्लास मेरे पास 18 बच्चों ने हाँ बोला है अभी, और बाकी बच्चों ने ना बोला है अभी। तो बेटा आई विश एटलीस्ट 20+ बच्चे एग्री हो जाएं, एंड दैट टू विद श्योरिटी, then it would be possible beta. On that day also I discussed 18 students only said yes to me. So और 18 में भी I don't know कि हूँ फाइनल है किसका, राइट? तो एक बार आप लोगों ग्रुप पे बेटा सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग सब देख लो, अपना थोड़ा सा जो भी फ्रेंड्स है आपके करना चाह रहे हैं, एक बार आप देख लो। 20+ हो जाएंगे तो आई विल डेफिनेटली अरेंज समवन, उसका भी आप डेमो लीजिएगा, समझ में आएगा तो डन करना, वो भी मना नहीं कर रहा। चलिए हो गया बेटा, एवरीवन, चलिए लेट्स मूव फास्ट नाउ, बहुत स्लो हो रहा है। मैंने बोला एक्सपेंस जिस पीरियड का था उसमें पे कर दिया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश।
एक्सपेंस जिस पीरियड का था पे नहीं करा, खर्चा तो पड़ेगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिम्मेदारी है आगे पे करेंगे। जिस पीरियड नेक्स्ट पीरियड का खर्चा अभी पे कर दिया तो कैश तो जाएगा, लेकिन एक एसेट बन गया, भविष्य में फायदा मिलेगा उस खर्चे का, प्रीपेड उस पेमेंट का, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, उसके बाद इनकम की बात करो तो जिस पीरियड की इनकम थी उस पीरियड में रिसीव हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। जिस पीरियड की इनकम थी उस पीरियड में रिसीव नहीं हुई तो इनकम तो है लेकिन फ्यूचर में मिलेगी, तो एक्रूड इनकम टू इनकम। जिस पीरियड की इनकम थी, नेक्स्ट पीरियड की इनकम इस पीरियड में मिल गई, तो भाई पैसा तो आएगा, मिलेगा कुछ तो, कैश अकाउंट डेबिट टू, लेकिन क्या जिम्मेदारी है वो आपकी? हाँ, तो अनअर्न्ड इनकम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, Yes, sir. ईच एंड एवरीवन प्लीज बच्चों, Yes, sir. सब लोगों को क्लियर है? Let's Yes, move sir. All further. clear. All clear. Very good. So we were discussing these transactions. Both aspects you need to convert into asset, drawing, expense, capital, liability, income. Now, what do you mean by the word asset? Any payment, the benefit of which we can obtain beyond current year as asset, in a current year is called expenses. Now everybody understands that, right? तो जब भी आपको देखना है कि क्या ये एसेट है, क्या ये एक्सपेंस है, यू कैन आइडेंटिफाई इट, राइट? क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है, क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है? Will you be able to identify, guys? Hello? थोड़ा एनर्जी लाओ Yes, यार, sir. नींद आ रही है? Yes, हाँ? sir. यस सर, कौन Yes, यस सर sir. नींद वाला? Sir. नींद के लिए अरे बोल नींद रहे नहीं हैं? सर, Neither. No, sir. वो थोड़ा आंसर एनर्जी का लाओ yes, यार, है जितना मैं चिल्लाता हूँ बाहर भी दो चार लोग पढ़ लेते होंगे मेरी विंडो के हैं। तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो, ना जाने क्या मेरे हमारे ऊपर कष्ट कर रहे हैं। Yes, थोड़ा sir. एनर्जेटिक रखो यार, है ना? Yes, थोड़ा sir. माहौल अच्छा रहे, मजा आए पढ़ाने में भी पढ़ने में भी, ठीक है? चलो, चिल्लाना Yes, नहीं sir. है लेकिन इन्वॉल्वमेंट दिखाना है ना। हाउ द जोश? Yes, Hi, sir. sir. Hi, हेलो sir. सर, हाउ द जोश? Hi, sir. Sir. Hi, sir. हाय सर बोलने में भी ठीक इतना है। लो है। चलो लेट्स मूव फर्दर बच्चों। देखो बच्चों, assets and expenses are clear to everyone. Everybody can identify now in their life कि भाई what is an asset, what is an expense in a very technical sense, हाँ? अब कैपिटल की बात करते हैं। मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस फ्रॉम पर्सनल की पर्सनल वर्ल्ड, भाई अपनी पर्सनल दुनिया से, अपने घर से मैं पैसा बिजनेस में लगाता हूँ, दैट इज कैपिटल। रिमेंबर दिस वर्ड, पर्सनल वर्ल्ड, हाँ? अपनी घर की दुनिया से मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूँ, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ओके, यदि किसी से बोरो करके लगाता हूँ बिजनेस में, तो वो क्या है? लायबिलिटीज। Liability. बेटा बहुत जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ, कुछ टेक्निकल मीनिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा चीजें और भी ज्यादा एडवांस होंगी, बट अभी जनरल सेंस में समझो। घर से लेकर पैसा बिजनेस में लगाता हूँ कैपिटल है, किसी से बोरो करके लगाता हूँ वो लायबिलिटीज, राइट बेटा? हेलो, पैसा लेके लगाना भी जिम्मेदारी है और पैसा चुकाना भी जिम्मेदारी। रिमेंबर दिस, भाई पैसा किसी से लिया, बिजनेस में लगाया, वो भी चुकाना है, और किसी से माल खरीदा, वो भी चुकाना है। तो भाई चाहे पैसा लिया हो चाहे और कुछ लिया हो, चुकाना तो है। Preliminary expenses will be considered deferred revenue expenditure. We'll discuss that. Chandranshu, it is an advanced thing. Deferred revenue expenditure, capital revenue की बात करेंगे तब बात करेंगे, अभी बहुत primitive level पे। So what I am saying बेटा, what I am saying बेटा, एक सेकंड ना होल्ड करिए। हेलो, व्हाट आई एम सेइंग बच्चों, चाहे पैसा बोरो करा हो, चाहे मैंने गुड्स लिया हो किसी से, चाहे एसेट्स लिया हो मैंने किसी से मैंने बिजनेस के लिए कुछ लिया उधार में, चाहे पैसा हो, चाहे माल हो, चाहे एसेट हो, जिसका मेरे को पेमेंट करना है वो क्या है? लायबिलिटी। राइट, जिसका So, मुझे for example, loan. लोन, क्रेडिटर्स, राइट बेटा? सप्लायर फॉर एसेट्स, यू कैन से दैट। लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर फॉर एसेट्स हो गए, राइट? तो भाई जिसका पेमेंट मुझे चुकाना है वो क्या है? मेरी जिम्मेदारी। और जो घर से लाया पैसा वो क्या है? मेरा कैपिटल। चाहे मुझे गुड्स के लिए चुकाना हो, चाहे मुझे एसेट के लिए चुकाना हो, चाहे मैंने प्योर मनी लिया हो वो चुकाना हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब which needs to be repaid,
जिसका मुझे रीपेमेंट करना है। वो क्या है? मेरी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। चाहे मेरे को माल के लिए करना हो, चाहे लोन का करना हो, चाहे एसेट खरीदा उधार में उसका करना हो, चाहे वर्कर के आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी हो मुझे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं जो इस साल पे नहीं करे, आगे करने हैं। भाई कोई भी जिम्मेदारी पूरी करनी है मुझे, तो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी, राइट। बेटा फैंसी टेक्निकल शब्दों के जंजाल में ना फंसो, आसान भाषा में कोई चीज समझो, है ना। फिर से बोल रहा हूं, जिसका मुझे पे करना है आगे, वो जिम्मेदारी है मेरी, और जो घर से लाके लगाया वो कैपिटल है मेरी, ओके। और जिसका मैंने पेमेंट करा है और उसका फायदा मुझे इस साल मिलेगा, वो मेरा एक्सपेंस है, और फायदा मुझे आने वाले सालों तक मिलेगा, वो एसेट, ओके एवरीवन, राइट। घर से पैसा लगाया कैपिटल, किसी से बोरो करके लगाया जिसका रीपेमेंट करना है वो लायबिलिटी। और इनकम मतलब मनी अर्न फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से जो मैंने अर्न किया, मतलब अर्न करना मतलब राइट टू रिसीव। भाई मैंने काम किया, मेरे पास अधिकार आ गया, क्या आ गया? अधिकार आ गया। क्या आ गया? अधिकार आ गया। क्या आ गया? अधिकार आ गया रिसीव करने का। क्या आ गया? अधिकार आ गया। सब अनम्यूट हो जाओ, चिल्लाओ अधिकार अधिकार, ठीक है? क्या आ गया? राइट आ गया। अधिकार। मजा नहीं आता है ऐसे। अधिकार। हेलो? अधिकार। हाँ ठीक है, क्या आ गया मेरे पास? अधिकार अधिकार आ गया। अधिकार आ गया। अधिकार मतलब राइट आ गई, है ना? अधिकार आ गया। अधिकार आ गया। क्या अधिकार आ गया? कोई ना कोई पैसा लेने का, बेनिफिट लेने का अधिकार अधिकार आगे बढ़ते हैं अधिकार से, ठीक है। तो ये क्या है मेरी बेटा? इनकम है। क्या है? इनकम है। क्या है बच्चों? इनकम है। इनकम है। अधिकार आना मतलब अर्न करना। जैसे आप मुझसे कहते हो सर हमें एक दिन की छुट्टी दे दो, आप एक्स्ट्रा मेहनत करो, पिछले दिन आप अर्न कर लोगे लीव, राइट। आपके पास अधिकार हो जाए, आप इतनी मेहनत करो कि सर खुद बोले बेटा छुट्टी ले लेगी, है ना। तो क्या होगा इससे आप अर्न कर रहे हो लीव, मांग नहीं रहे हो, अर्न कर रहे हो, राइट। तो आपके पास वो अधिकार आ रहा है रिसीव करने का, राइट, इजंट इट? Yes, sir. हेलो? यस तो मैंने Yes, sir. कैपिटल घर से जो लाके पैसा लगाया। sir. लाइबिलिटी मतलब ऐसा पैसा जो चुकाना है वापस, ऐसी जिम्मेदारी जो चुकानी है। इनकम मतलब मुझे अधिकार है इतना पैसा रिसीव करने का, है ना। एसेट मतलब जिसका बेनिफिट बियॉन्ड करंट ईयर। एक्सपेंस मतलब जिसका बेनिफिट करंट ईयर में एक्सपायर, राइट। तो मैं क्या आसान शब्दों में कह सकता हूं ये? कैन आई कंक्लूड दिस? कैन आई कंक्लूड दिस? Asset benefit more than 1 year, expense benefit less than 1 year or 1 year, capital money invested in business, liability money borrowed for business, money earned by doing business, right? Yes, sir. Everyone, sir. can I conclude that? Yes, sir. Yes, sir. Write it down. ये 5 लाइन याद लिख लो बेटा, फटाफट जल्दी से बेटा, जल्दी लिखो थोड़ा सा। सर स्क्रीनशॉट लेंगे हम। अब स्क्रीनशॉट लिया होगा जिस बच्चे ने, क्योंकि पहली बार चेक नहीं करा सर, तो डराते हैं मेरा मतलब, चेक तो करते नहीं सर, है ना। अभी मैं चेक करने वाला हूँ बेटा, रैंडमली किसी से भी। फटाफट बेटा, लिखने से फायदा है। देखो जब हम लिखते हैं चीजें तो और ब्रेन में सेटल होती हैं अपने आप। स्क्रीनशॉट में क्या ये वाली चीजें देखते हो? गैलरी में बहुत कुछ है, फोटोज देखना है, ये सर वाली चीजें एसेट्स में मोर देन के बाद क्या लिखा हुआ है? मोर देन 1 ईयर बेटा। सर Okay, प्लीज sir. चेक द चैट। ओके, आई विल चेक द चैट। ओके करंट एसेट एक्सपेंसेस इक्वल टू, बिकॉज 1 ईयर के अंदर। ओके आई एम क्लैरिफाइंग दैट डाउट। ओके दैट इज अ डिफरेंट थिंग बेटा। 31 मार्च से 1 ईयर करंट एसेट है तो एसिड ही है, तो एसिड ही बेटा। ये लास्ट में लूंगा डाउट, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। करंट एसेट इक्वल टू एक्सपेंस नहीं। 1 ईयर मतलब 1 ईयर आफ्टर करंट ईयर, नॉट 1 ईयर इन करंट ईयर। 1 year after current year current asset, 1 year beyond 1 year after current year will be fixed asset. करंट ईयर की 31 मार्च के बाद 1 साल करंट एसेट तो बन गया, करंट ईयर की एंड से 1 साल करंट एसेट, उससे बाद फिक्स एसेट। तो एसेट तो पहले ही बन चुका, इस साल के बाद से 1 साल तक वो करंट रहेगा और उसके बाद वो फिक्स बन जाएगा। So that you are telling current asset equal to expense is not right.
यार मेरे को एक चीज का बहुत ज्यादा बुरा लगता है पर्सनली, मैं इतना गंदा पढ़ाता हूँ कि बच्चे 22 हो जाते हैं। भाई समझ में नहीं आता क्या चाह रहा है, नाच नहीं रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, डांस नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी आवाज अच्छी नहीं है, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा? सर वो लोग 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाते होंगे। आई डोंट नो, हाँ आई डोंट नो, मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि वेयर आई एम लैकिंग, मैं रिग्रेट करता हूँ कि भाई मैं कहाँ पर क्या कमी हो रही है, मुझे बताए कोई, ये क्यों सेटिस्फाई नहीं है कि मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ। आई रियली डोंट फील गुड, आई वांट कि भाई फ्री है, सब कुछ है, इतना टेक्निकली कंसेप्चुअली सीख रहे हैं, आई डोंट नो, व्हाटएवर। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. everyone? यस सर। सबको क्लियर है बच्चों? Yes. यस सर। कैसे क्लियर है? Yes, sir. लड़के Yes, बहुत sir, all ढीले हैं अपने clear. यहाँ यार, सच में लड़कियों की आवाज ज्यादा आ रही है, लड़के ऐसे सो रहे हैं ना, हेलो यस सर। है ना, Yes, sir. सच में ऐसे sir. बॉयज है ना सब, ये आधे तो आराम से वीडियो ऑडियो ऑफ करके बैठे हैं सर, आप देख ही नहीं रहा, हमें क्या दिक्कत है, सबके वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ है, बढ़िया आराम से बैठे हैं, साइड में और कुछ भी चल रहा होगा तो हमें क्या दिक्कत है ना बेटा, और कोई यूट्यूब चल रहा हो, कुछ नहीं चल सर। रहा हो भाई, एंजॉय कर रहे हो, है ना? नहीं सर, देख रहे बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा है। अच्छा ऐसा, चलो तो बच्चों एक चीज और बोल सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो आई अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। जब बिजनेस को स्टार्ट करना है, ग्रो करना है, तो मुझे क्या खरीदना है? एसेट्स खरीदना है। और जब बिजनेस टू स्टार्ट एंड ग्रो माय बिजनेस आई नीड टू परचेज व्हाट? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बेनिफिट ऑफ विच इज बियॉन्ड करंट ईयर, इट इज एन एसेट। लेकिन जब टू कीप माय बिजनेस रनिंग, लेकिन बिजनेस को मैं चलाए रखना है रेगुलरली, तो मुझे खर्चे पे करना है, बेनिफिट ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड ओनली इन करंट ईयर। भाई बिजनेस को ग्रो करना है, शुरू करना है, तो एसेट चाहिए, बिजनेस को रेगुलर कंटिन्यू रखना है, चलाए रखना है, रनिंग के लिए खर्चे होंगे, राइट? भाई बिजनेस को मुझे स्टार्ट करना है, ग्रो करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू परचेज एन एसेट। बट बिजनेस को रन करना है तो मुझे क्या करना है? खर्चा करना है। For starting and growing business, you need asset. For running a business, you need to pay expenses. सर किसी को माइक में से बहुत आवाज आ रही है, मुंह बंद कर ले। किसी के माइक में से आवाज आ रही है? आत्मनिर्भर भारत, हेलो मोदी जी बोलते ना बेटा, जिसके माइक से आ रही है खुद ही बंद करे बेटा, जल्दी से। बहुत जोर जोर से सांस ले रहा है सर। हाँ 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 बेटा ठीक, मैं करवा रहा हूँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता न कर। कौन है बेटा? बेटा तू, आपने ऐसा बोला बहुत जोर से सांस ले रहा है, सांस सब ले रहे हैं, अब सब लोग ने बंद कर दिया, पता है? क्या पता कौन, हम तो नहीं कर रहे डिस्टर्ब। चलो आगे देखते हैं बेटा। मतलब मुझे बिजनेस शुरू करना है या ग्रो करना है तो मुझे क्या चाहिए? एसेट्स चाहिए बेटा। लेकिन बिजनेस मुझे रन करना है तो क्या चाहिए मुझे? एक्सपेंसेस चाहिए बेटा। आज की क्लास में मैं केवल एसेट, लायबिलिटी, ड्राइंग, कैपिटल, एक्सपेंसेस को ही सिखा रहा हूँ, मैंने अभी जर्नल एंट्री वगैरह नहीं सिखाई। पहले इनको तो समझ ले, फिर तो एक्सपेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट बेटा? पहले ये तो पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है। तो भाई बिजनेस को जब मुझे रन करना है तो मेरे को क्या लगेंगे? खर्चे। और बिजनेस को जब शुरू करना है और ग्रो करना है तो क्या लगेंगे बच्चों? एसेट्स। राइट एवरीवन? यस सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। बहुत रिपीटेटिव हो जाता है। हाँ बेटा मैं नोट में जानता हूँ, आदत से मजबूर हूँ, ठीक है, आ भी जाता है फिर भी आप समझाते रहते हो। अब सुनो मेरी बात सर, हमें यहां से अब ये देख के ये समझ में आएगा, मुझे जल्दी जल्दी बताते जाना तुम लोग। सारे डेफिनेशन सबके दिमाग में बैठ गई? या अभी जो नोट्स लिखवाए वो ओपन कर लो। सर हमने थोड़ी लिखी, हमने तो फोटो ली, आपको कैसे पता? पता है, चलो हमने लिखे हैं। लिखा है सर। अरे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तुम मुझे गलत प्रूफ कर दो, मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा बेटा। चलो कैश क्या है बच्चों? एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम क्या है? Capital. एसेट। कैपिटल क्या है? सर कैपिटल तो कैपिटल खुद ही अपने आप में कैटेगरी है। कैपिटल सही है सर। कैपिटल खुद ही कैपिटल है। हाँ वो तो खुद ही कैपिटल है, उसको किसी कैटेगरी की जरूरत थोड़ी है, वो तो अपने आप में ही कैटेगरी है ना। कैपिटल फर्नीचर क्या है? फर्नीचर का फायदा एसेट है सर।
कैश क्या है बेटा? Asset. Assets है एक्सपेंस सर। हो गया अगर कम रहा है ना। हाँ कम है, लेकिन मेरे को कभी कैटेगरी बताओ, बढ़ना कम होना छोड़ते हैं, है ना? Okay, एसेट sir. परचेज एसेट क्या है? एसेट परचेज एसेट है? नहीं, परचेज Purchase क्या है? Assets. अरे Expense. अरे 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 Expense. एसेट है? सर एक्सपेंस Expense. एक्सपेंस Expense है भाई सर। एक बात सुनो, एक्सपेंस एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक मिनट सब लोग, एक मिनट शांत रहो, मेरी बात सुनो भाई। मैंने फोन खरीदा, अब मैंने जब खरीदा था तब तो मैं एसेट मान रहा था, कल को गिर जाए, भगवान ना करे कल को गिर जाए, तो क्या हो गया? एक्सपेंस। सर कंफ्यूज कर दिया। मैंने बोला जब परचेस करते हैं, जब इनकर करते हैं, तब क्या इंटेंशन होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो देखते हैं भाई। कल तो किसी Yes, को sir. नहीं पता, फर्नीचर लेकर आए, आग लग गई, बना लो एसेट। भाई फर्नीचर लेकर आए, कल आग लग गई, बना लो एसेट, खत्म हो गया करंट ईयर में। हेलो, तो जब परचेज करते हैं तब देखते हैं भाई कि इसका फायदा एक साल मिलेगा नहीं मिलेगा। जब गुड्स परचेज करते हैं तो क्या सोचते हैं कि सालों साल रखे रहेंगे इसको, तो है ना, ये इंटेंशन है। अरे हाँ No, बोल रहा sir. हूं। भाई जब हाँ, गुड्स sir, परचेज हाँ, sir. करते हैं तो क्या उम्मीद करते हो? नहीं सर, सालों साल बेच रखेंगे, पाता बड़े हूं। प्यारे लग रहे हैं गुड्स, भाई इस साल में बेच दोगे, ये सोचते हो नहीं सोचते हो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ना? तो एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? करंट ईयर में बेच दोगे ना भाई। Yes, sir. कैश एसेट बता चुके हैं सर हम। प्रथम कौन है? एसेट प्रथम एसेट है, Creditor, sir. किसके लिए? Creditor है. Sir, creditor. लाइबिलिटी है, Liability. जिम्मेदारी है, प्रथम को पैसे देना है मुझे, Yes, sir, Creditor. liability है. किसलिए करना है? Liability जैसे। Ability. एडवर्टाइजिंग का खर्चा सर, आज Expense, ऐड कर दो, sir. जिंदगी भर Expense, गूगल ऐड sir. चलाएगा। Expense है Expense. सर। एक्सपेंस। एक्सपेंस कैश तो एसेट है सर, कैश एसेट। सर क्रेडिटर डेबिटर एक बार बताओ ना। अभी बताऊंगा, रुको जरा, आने दो। अच्छा ये क्रेडिटर बेटा, डेबिटर नहीं है, पहले Liability. बी साइलेंट। एक मिनट पहले सब लोग करेक्ट करो, बहुत गलत बोलते हैं। डेबिटर नहीं होता, बी साइलेंट होता है, डेप्टर होता है। ओके, डेटर डेटर डेटर्स होता है, बी साइलेंट होता है, Debtors होता डेटर्स है। होता है। ओके, Yes, sir. डेप्टर डेबिटर, दिस इज नॉट अ राइट वर्ड टू स्पीक। हाँ, सीए में बन जाओगे, डेबिटर बोलोगे क्लाइंट चला जाएगा, क्लाइंट कहेगा ये तो भाई गड़बड़ है आदमी, है ना? क्या बोलना है? डेटर। ओके Yes, हाँ? sir. भाई आपका नॉलेज बाद में देखेगा, पहले आपसे बात करना चालू करेगा, समझ जाएगा भाई ये सही आदमी नहीं है ना? Yes. तो क्या बोलना है? डेबिटर या डेप्टर नहीं, डेटर। बी इज साइलेंट बच्चों। डेटर डेटर Debtors. ठीक बेटा, ठीक, विद इमोशन बोला इस बच्चे ने। सुनो बेटा, मैंने गुड्स, पेंसिल ना मना कर रही है actually। मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेज करा। एक मिनट यार बेटा, मैं ओरली पहले बताता हूँ फिर लिखता हूँ। मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेज करा बच्चों, मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेज करा। मुझे जिसको पेमेंट करना है वो मेरा डेटर है, सॉरी क्रेडिटर है, सॉरी। मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेज करा, मुझे उसको पेमेंट करना है, मेरी जिम्मेदारी, वो मेरा क्रेडिटर है। और जिसको उससे मुझे पैसा लेना है वो मेरा डेटर है, गुड्स के बदले में। भाई गुड्स मैंने बेचा जिसको, उससे मुझे फ्यूचर में पैसा लेना है, वो डेटर है मेरा। कौन है? डेटर है। जिससे फ्यूचर में Debtor फायदा है। लेना है वो डेटर है Debtor है। ना? और जिसको मैंने पेमेंट करना है वो क्रेडिटर है। Creditor है। जिसका मुझे पेमेंट करना है वो क्रेडिटर है ना? बेटा डी मतलब डी फॉर डॉग। डॉग अच्छे होते हैं ना, डॉग फायदा होता है, डॉग से सिक्योरिटी मिलती है, घर पे सेफ्टी रहती है, तो डी फॉर डॉग, डॉग से फायदा होता है। और बिल्ली नालायक होती है, दूध पी जाती है ना, बिल्ली को नहीं अच्छी होती। तो डी फॉर डेटर्स। हाँ, डेटर्स बेनिफिट देंगे फ्यूचर में। हेलो, और कैट Yes. यही देगी बेनिफिट, क्रेडिटर। ओके, शायद आप नहीं भूलेंगे। हाँ सर परफेक्ट। बेटा थैंक यू। तो अब सुनो बच्चों, मौसी जी कौन है? Debtor. डॉग बेकार होता है, बिल्कुल बेटा, बहुत गंदा डॉग है। अच्छा वाला डॉग लेंगे अपन, मार्केट रोड वाला नहीं, ठीक है? सुनो बेटा, मौसी जी कौन है? एसिड है। हाँ सर, मौसी जी एसिड है। जीजा जी एसिड है। भाई पैसे लेना, डेटर है, डेटर है ना, पैसा देंगे बाद में, बेनिफिट देंगे फ्यूचर में। हाँ सर। भैया भी एसिड है, फ्यूचर में। सेल्स क्या है? Asset है, sir. मनी अर्न करिए, आपने अर्न करिए, राइट टू रिसीव। Income.
Asset इनकम is income है, नहीं income. नहीं इनकम राइट टू रिसीव आया बेटा राइट टू रिसीव Yes, राइट टू sir. रिसीव है जहां भी अटको अधिकार डेफिनेशन है, में 5 लाइनें लिखवाई है वो पढ़ लो कंफ्यूज हो रहे हो वो 5 पॉइंट लिखवाए हैं वो पढ़ लिया करो है ना कैश एसेट है सर ये तो रखा है सेल क्या है इनकम है अगेन वही बात Income है, sir. सर Right to क्रेडिटर मतलब जिसको पे करना है और क्रेडिटर डेटर मतलब मतलब जो जिससे जो नुकसान कर जो पेमेंट लेके जाएगा कुछ ना कुछ लेके जाएगा जो सर मतलब जिसे पे करना है हमें वो ना राइट 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 और डेटर मतलब जिससे आने वाले पैसे आने वाले पैसे राइट टी खर्चा है सर आज चाय पी ली 3 साल चाय नहीं चाय पिलवाएगा वो राइट नहीं ना बेनिफिट करंट ईयर में करंट डे में करंट घंटे में 2 घंटे बाद फिर चाय चाहिए ठीक है ये बच्चों उसके बाद कैश क्या एसेट है ओके यस सर Yes, sir. कैश अगेन एसेट सर आप रिपीट हो रहे हैं सर बेटा राकेश कौन है सर राकेश हमें पता नहीं राकेश को माल बेचे उधार में राकेश से फायदा मिलेगा डेटर डेटर मत लिखो एसेट Debtor. है ना सेल्स क्या है ओके इनकम रेंट क्या है Expense. Expense. कैश क्या है Asset. Asset is, sir. Asset. इलेक्ट्रिसिटी क्या है सर आपने लिखी ली Expense. एसेट Expense, से sir. कौन बोला Expense, एसेट से बेटा लाइट का बिल कौन है जो 5 साल में एक बार भरता है कौन है एक्सपेंस है ना Yes, एक sir. बार बिल भर Expense है, दिया नहीं ना हर साल हर महीने भरना एक्सपेंस है कैश एसेट है सर सैलरी क्या एक्सपेंस एक्सपेंस Expense. कैश क्या Expense. Asset. एक्सपेंस कौन बोला बेटा एक्सपेंस जो भी बच्चा बोला है ना वो एक बार ध्यान से सुन ले ठीक है क्या है एसेट ओके कैश सर गलती से मुंह से निकल गया मैं पता है एसेट एसेट है जीजा जी कौन है अरे बेटा कौन क्या से Asset. बाइक का साउंड आ रहा है म्यूट कर लो Asset please। is, sir. जीजा जी एसेट है ठीक है सर मौसी जी एसेट है हाँ सर Asset is, sir. प्रथम कौन है Creditor, एक्सपेंस liability, Creditor है, sir. Liability. लाइबिलिटी एक्सपेंस है सर अरे अरे रेंट अरे लेने आया था ना उसे liability, sir. रेंट वाला नहीं था बेटा नहीं नहीं बेटा प्रथम यहाँ ने जो किराया दिया वो वाला स्टॉक प्रथम लाइबिलिटी है ना जिम्मेदारी है मुझे पे करना है उसको पर्सनल अकाउंट है हेलो यस सर कंफ्यूज नहीं होना प्रथम लाइबिलिटी है मेरी प्रथम ने मुझे उधार में माल दिया था क्रेडिटर है मेरा 1 लाख रुपए का याद करो सर हमें याद नहीं आ रहा Yes, sir. बेटा Yes. ये प्रथम ने 1 लाख का अरे माल याद दिया है। था जब है ना Yes, Yes, 1 लाख का माल दिया था ना क्रेडिटर है मेरा मेरी क्या है हाँ, सर। लाइबिलिटी कैश क्या है यस सर तो ये हमने क्या कर लिया बेटा हमने अब ये 2 एस्पेक्ट्स को क्लासिफाई कर लिया एसेट ड्राइंग इनकम एक्सपेंस में राइट yes, यस sir. सर यस सर अब बेटा बस अभी पिक्चर थोड़ी सी बची है अब सुनना मेरी बात अब बेटा मैंने जैसा कि कंप्यूटर क्या समझता है C प्लस बेटा सबको इतना क्लियर है मैं आगे बढ़ रहा हूँ हाँ, sir. इतना clear है. कंप्यूटर क्या समझता है C प्लस प्लस जावा बाइनरी समझता है इस लैंग्वेज में क्या होते हैं कोडिंग रूल्स ऐसे अकाउंटिंग लैंग्वेज भी कोडिंग रूल समझता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अभी एसेट इंक्रीज डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज को कोडिफाई करना है डेबिट क्रेडिट में है ना क्या करना Yes, है Codify sir. करना है credit में। अब ये कोडिंग रूल 2 तरह के हैं बेटा एक ट्रेडिशनल है एक मॉडर्न है एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न है हमारा ट्रेडिशन किसने खराब करा अंग्रेजों ने Yes, sir. हमारा ट्रेडिशन Yes, खराब sir. किसने करा है हाँ सर अंग्रेजों ने करा है ना तो ये हाँ। कौन सा कहलाता है ये ब्रिटिश वाला भी कहलाता है ठीक है भाई अंग्रेजों ने हमारा ट्रेडिशन खराब करा है भाई तो ट्रेडिशनल कौन का है ब्रिटिशर्स वाला है और भाई हमें अमेरिकन बहुत मॉडर्न लगते हैं तो अमेरिकन कौन सा है मॉडर्न ओके अमेरिकन बहुत मॉडर्न लगते हैं बेटा सारा नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम अमेरिकन वेब सीरीज से भरा है ना Yes, sir. ऑब्वियसली इंडियन भी है सर हाँ मतलब जनरली सही बोल रहे हो आप भी तो इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग पहले हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ये ट्रेडिशनल है मॉडर्न है ऑब्जेक्टिव में आ जाए पीयूष नवलानी रेज्ड हैंड ओके सर मैथ्स क्लास पीयूष व्हाट हैपेंड
बेटा मैं देखता हूँ, डाउट लेता हूँ, रुको थोड़ा। सर मैथ्स क्लास है बेटा, 10 मिनट और वेट कर सकता है तो वेट कर ले प्लीज, क्योंकि 2:15 बजा है, अभी 2:30 बजे मैथ्स की क्लास है जितना मैं जानता हूँ। ऑनलाइन ही होगी, जाना तो होगा नहीं, है ना। सुन लो मेरी बात। अब मैंने आपसे बोला बेटा, ये ध्यान से सुनो, एसेट ड्राइंग एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। एसेट ड्राइंग एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। देखो बेटा, इसका नाम है आदि और ये है सैली। आदि को बड़े होके क्या पसंद, किससे खेलना है, डॉग से, और छोटे में क्या पसंद है, कैट। आदि को बड़े होके क्या किससे खेलना है, डॉग से। आदि को बड़े होके क्या पसंद है, किसके साथ खेलना है, डॉग से, और छोटे में किसके साथ खेलना है, कैट से। और सैली को बड़े होके किसके साथ खेलना है, कैट से, और छोटों में सैली को क्या पसंद है, डॉग। सर बड़े होके डॉग पसंद है, मतलब जब बढ़ेगा एसेट ड्राइंग एक्सपेंस तो डेबिट, और छोटे में कैट पसंद है मतलब कम होगा तो क्रेडिट। और सैली को बड़े होके कैट पसंद है, मतलब कैपिटल लायबिलिटी इनकम CLI, जब ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर एसेट ड्राइंग एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। यदि याद नहीं होता है रूल तो ये तरीका यूज कर सकते हो, एडी वाला और सैली वाला। ओके, यदि याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप ये यूज सर कर वापस सकते हो। बताओ ना एक बार। बेटा मैं बोल रहा हूँ एसेट ड्राइंग एक्सपेंसेस मतलब आदि, मैंने शॉर्ट में इजी करने के लिए बोल दिया, आदि नाम है उसका। उसको बड़े होकर डॉग पसंद है, तो जब एसेट ड्राइंग एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और आदि को छोटे में क्या पसंद है, कैट, तो जब एसेट ड्राइंग एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट। ओके ओके। और सैली को बड़े होकर किससे खेलना है, कैट से। भाई क्रेडिट, कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ेंगे तो क्रेडिट, और छोटे में डॉग से। कैपिटल लायबिलिटी इनकम कम होंगे तो डेबिट। ओके, सैली लुक्स लाइक एनाबेल, यस इट्स लुक लाइक। चलो क्लियर है बेटा, समझ आया एवरीवन, है ना। यस सर। यस सर। तो हमें क्या है, ये चीजें, यस ये सर। रूल नहीं भूलना है। तो आदि और सैली को याद रख लो, है ना। आदि को बड़े होके क्या पसंद है, डॉग, छोटे में कैट। सैली को बड़े होके कैट, छोटे में डॉग। डॉग। यस सर। हाँ बेटा, बहुत माइक बहुत तेज है आपका, ये क्लियर है। यस सर। अब आ जाते हैं, चलो अब सुनो इधर मेरी बात। बस 2 मिनट और चाहिए सर, 2 मिनट करके आपने आधा घंटा ले लिया। हाँ बस 2 मिनट और। आदि ये एसेट बढ़ रहा है, आदि को बड़े होके डॉग, डेबिट। डेबिट। बोले फिर से भी आवाज आएगी, धीरे धीरे बोलेगी फिर भी। ठीक है बेटा, ठीक है। सैली, सी मतलब कैपिटल, सैली को बड़े होके क्या पसंद है, कैट, क्रेडिट। बेटा ये रियलिस्टिक डॉग का साउंड आ रहा है मुझे, ये में आवाज आ रहा है। म्यूट करो। डॉग कह रहा है मेरी बातें हो रही है, आई शुड आल्सो स्पीक समथिंग। हाँ सो अब इसके बाद फर्नीचर एसेट है, एसेट मतलब आदि, आदि को बड़े होके डॉग, और कैश एसेट है, एसेट यहाँ देखना, कीमत देखना, क्रेडिट, आदि को छोटे में कैट। एक्सपेंस आदि, आदि को बड़े होके डॉग, आदि को छोटे में कैट, क्रेडिट। बड़े होके कैट। एक्सपेंस आदि को बड़े होके डॉग, आदि को छोटे में कैट। क्रेडिट। कैश एसेट आदि को बड़े होके डॉग, मौसी जी एसेट आदि को बड़े होके डॉग, जीजा जी एसेट आदि को बड़े होके डेबिट, भैया एसेट आदि को बड़े होके डॉग। सेल्स इनकम सैली को बड़े होके कैट। कैश एसेट आदि को बड़े होके डॉग, सेल्स इनकम सैली को बड़े होके कैट। क्रेडिट। टी एक्सपेंस आदि को बड़े होके डॉग, डेबिट। कैश एसेट आदि को छोटे में कैट। क्रेडिट। कैश एसेट आदि को बड़े होके डॉग, सेल्स आदि को छोटे में क्रेडिट। सैली को बड़े होके कैट। राकेश एसेट आदि को बड़े होके डॉग, सेल्स इनकम सैली को बड़े होके कैट। क्रेडिट। बस अब क्या, अच्छा ये बताओ। एक्सपेंस आदि को बड़े होके डॉग, आदि को छोटे में क्रेडिट। कैट। आदि को बड़े होके डॉग, डेबिट। आदि को छोटे में क्रेडिट। कैट।
Credit. आदि को बड़े होके डॉग, आदि को Debit. छोटे में Debit. कैट, आदि को Credit. छोटे में कैट, डेबिट जी एसेट है, क्रेडिट आदि को छोटे में कैट। प्रथम लाइबिलिटी है, सैली को बड़े में कैट, आदि को छोटे में, एक सेकंड, प्रथम को पेमेंट करा, एक मिनट, वही डेबिट होगा ना? प्रथम को मैंने पेमेंट करा, एक सेकंड, प्रथम से मैंने गुड्स उधार में खरीदा था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कैश, क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट, वही डेबिट होगा ना? सही है, डेबिट होगा। हाँ हाँ गॉट इट। डेबिट होगा। सैली को छोटे में सर कम Debit. हो रहा है सर, उल्टा लिखा, सैली को छोटे में कैट और आदि को छोटे में डॉग। Credit. ठीक, आई थिंक इसको यदि 2 बार रिपीट कर लिया तो जर्नल एंट्री आ जाएगी। आप तो प्रेजेंटेशन ही बचा, जो क्रेडिट है उसके बाद क्रेडिट मत लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ना लिख के कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिख दो, राइट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट ना लिख के फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रथम, ये लिख सकते हो। फिर एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट, मौसी जी अकाउंट डेबिट, जिया जी अकाउंट डेबिट, भैया जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर हो गया अमाउंट। उसके बाद टी अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपए से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 रुपए से, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 रुपए से। रेंट अकाउंट डेबिट, ये लिखा नहीं है मैंने, आदि बड़े होके डॉग, छोटे में कैट, है ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए से, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपए से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपए से, कैश अकाउंट डेबिट टू जीजा जी टू मौसी जी 1,50,000 रुपए, प्रथम अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए से। Done? Hello? Everybody understood Yes. journal entries? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हुआ Yes, sir. यस सर, अच्छे से, Yes, sir. यस सर, है ना। तो आई थिंक Yes, आज sir. की क्लास के बाद शायद आप जर्नल एंट्री कुछ हद तक सीख गए। अभी नहीं सीखे हो, हेलो, अभी नहीं सीखे हो सर, अब क्या करना है, इसको कम से कम 2 बार करना है तब सीखे होगे। अभी 2 बार करोगे तब सेटल होगी बेटा। एज इट इज ये नोट्स भेज रहा हूँ, एज इट इज करना है, 2 बार करना, सेटल हो जाएगी बेटा। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालो, Yes, sir. यदि अटकते हो रिकॉर्डिंग एक बार प्ले कर लेना, इतना पार्ट के आगे बढ़ो, यदि जरूरत लगती है तो, वैसे कोशिश करना जरूरत ही ना लगे। लेकिन कल का होमवर्क है जर्नल एंट्रीज करना है अच्छे से, बिकॉज ये बेस है। अभी मैं 2 क्लास और जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा सब पढ़ाने के, क्योंकि जर्नल एंट्री कमांड है तो पूरी अकाउंट आती है। आज मैं भी किसी कंपनी का बैंक का ऑडिट करने जाता हूँ, जर्नल एंट्री देखता हूँ, बैलेंस शीट। रिलायंस का जो बहुत बड़ा ऑडिटर है वो भी जर्नल एंट्री चेक कर रहा है। हर बड़े से बड़ा अकाउंटेंट जर्नल एंट्री, ऑडिटर जर्नल एंट्री, किसी भी लेवल पे चले जाओ जर्नल एंट्री बेस, एबीसीडी रहेगी अकाउंट, राइट। सर वो आदि और सेली का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, आदि और सेली का कंसेप्ट अच्छा है। अच्छा है ना। चलो हाँ अब सर। इसी को सोच के करना बेटा, कभी नहीं अटकोगे, कभी गलती नहीं, राइट। Okay, sir. चलो सर सब बुक बच्चों के को लिए मैथ्स की क्लास है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा? Sir, कल संडे हाँ? क्लास है क्या? कल नहीं परसों है बेटा, छुट्टी कल एंजॉय करो, है ना। एकदम से इतना नहीं पढ़ते बेटा, है ना। सर मेरा एक डाउट है, मेरे डाउट है। Okay, sir. डाउट है बेटा, जिसको डाउट है वो रुक जाओ, बाकी जिसको जाना है जा सकता है मैथ्स की क्लास में, नोट्स पहुंचा दूंगा मैं ना। और प्लीज फीडबैक दो यार ग्रुप पे, यार इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, हाँ सर, दे देंगे। है ना। अरे बुरा दे दो यार, क्रिटिसिज्म गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट मिलता है उससे, सीखने मिलता है, अच्छी बात है ना। तो प्लीज फीडबैक लो, किसको डाउट है रुक जाओ बेटा, बाकी सब जा सकते हैं बेटा, है ना। थैंक यू, हैप्पी संडे, हैप्पी संडे हैप्पी enjoy संडे करो। सर, हैप्पी संडे। चलो बाय। हाँ बेटा Happy weekend. आ जाओ, किसी से डाउट है बोलो। मेरे को ये डाउट था कि जैसे आपने बोला कि 1 साल के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं, तो बाकी 1 साल के ऊपर वो होता है फिक्स एसेट्स होते हैं, हाँ हाँ है ना। तो करंट एसेट्स भी तो 1 साल के अंदर ही तो होते हैं, तो उसका क्या होगा सर? बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। 31 मार्च को आपने बैलेंस शीट बनाई, 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई, 31 मार्च को डिसाइड हो गया कि भाई ये खर्चा था, ये एसेट था। Come in the morning, I'm on the way. वाओ वेरी गुड, म्यूट हो जाओ, कौन है, पता है क्लास चल रही है, वेरी गुड बेटा, यूट्यूब पे जाओ। मेरी बात, व्हाट आई एम सेइंग, मैंने बोला
कि आपने कोई पेमेंट आपने ईयर में ही डिसाइड कर लिया कि भाई ये एसेट है एक्सपेंस डिसाइड कर लिया, तो भाई जो चीज आज एसेट हो गई वो एसेट तो है, लेकिन अब वो एसेट में भी करंट है या नॉन करंट है वो ये डिसाइड होगा कि वो एसेट 31 मार्च सपोज 2020 ले रहा हूँ, तो 31 मार्च 2021 तक फायदा देगी, तो वही एसेट कौन सी कैटेगरी का हो गया, करंट। और 31 मार्च 2021 के बाद भी फायदा देगी तो वो एसेट तो है, कौन सी एसेट हो गया, फिक्स एसेट। तो भाई एक बार तो पहले 31 मार्च को एसेट बन गया ना वो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? नॉट गेटिंग। अरे आपने दो उसमें डिवाइड करा ना, 31 मार्च के अंदर करंट एसेट, फिर उसके बाद वो फिक्स्ड। एक सेकंड रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं ये मेरी बैलेंस शीट का टाइमिंग, ठीक है। यहां पर मेरे को पता चल गया कि क्या एसेट है क्या एक्सपेंस है, चल गया। अब ये एसेट यहां तक, यही एसेट क्या रहेगा, करंट एसेट। और यदि कोई एसेट इसमें से दो है, सपोज ये वाला यहां तक रहता है, ये वाले का फायदा मुझे इसके बाद भी मिलता है, तो ये क्या है, ठीक है। यहां पर ये एसेट है, यदि इसका फायदा एक साल ही मिलेगा मुझे बैलेंस शीट की डेट से तो ये करंट है, यदि बैलेंस शीट के बाद भी मिलेगा तो ये फिक्स्ड। सर 1 साल का इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना? हाँ 1 साल का इन्वेस्टमेंट, हाँ 1 साल में एक्सपेक्टेशन होती है बेटा, हो सकता है फायदा। असेट्स भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं ना, ये कह रहे हो ना आप? नहीं, मैं एसेट को एक्सपेंसेस कहाँ कह रहा हूँ, मैंने नहीं बोला। मैंने तो ये बोल दिया कि पहले डिसाइड कर लो आप एक्सपेंस एसेट क्या होता है, कर लिया 31 मार्च को डिसाइड कर लिया बेटा, ये कर लिया ना, ये डिसाइड हो गया। अब ये भूल जाओ करंट एसेट नॉन करंट एसेट, पहले ये बताओ एसेट और एक्सपेंस डिसाइड हो गया। भाई कोई चीज एसेट बन गई तो वो एसेट अब करंट या नॉन करंट है वो इससे डिसाइड होगा एसेट बनने के बाद कितना चलेगी। वो मेरे को समझ आ गया, करंट नॉन, वो करंट और फिक्स्ड में वो मेरे को समझ आ गया कैसे डिफर करना है। मेरे को ये समझ नहीं आया कि जैसे आपने जैसे बोला ना कि 1 साल के अंदर सारे एक्सपेंसेस है उसके बाद ही एसेट्स है, वो कह रहा हूँ मैं। हाँ तो वो सही है ना, यदि मैंने कोई भी पेमेंट करा जिसका फायदा मुझे इस ईयर में एक्सपायर हो जाएगा, बेनिफिट मिलके मैं पूरा इसका यूज कर लूंगा इस पेमेंट का, तो वो क्या हो गया, मेरा खर्चा हो गया। यदि इस खर्चे का फायदा बियॉन्ड 1 ईयर इस साल के बाद जाने वाला है, बियॉन्ड 1 ईयर मतलब 31 मार्च 2020 के बाद भी मिलने वाला है, तो वो एसेट कैटेगरी बन गई, इजंट इट? जैसे कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो भी करंट एसेट है, वो एसेट है, पहले एसेट बनाओ उसको, फिर बताओ कि करंट है नॉन, पहले एसेट तो बना लो। एसेट है 1 ईयर के अंदर है तो करंट एसेट हो गया, तो वो भी हमारा वो भी हमारा मतलब लाइक काइंड ऑफ वो एक्सपेंस वगैरह, जैसे आपने कहा कि देखो नॉन अकाउंटिंग टर्म्स में बोल सकते हो खर्चा या इन्वेस्टमेंट और खर्चे में अंतर होता है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से होती है और खर्चा सर्विस की एक्सपेक्टेशन है ना। मैं खर्चा कर रहा हूँ सर्विस चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ रिटर्न चाहिए, है ना, अलग अलग चीज होती है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, आप तो ये सोचो कि भाई मेरे को इस साल के बाद फायदा मिलेगा, इस साल के बाद 1 साल तक मिलेगा तो करंट बोल दूं, इस साल के बाद 1 साल से ज्यादा भी मिलेगा तो वो नॉन करंट या फिक्स बोल दूं, दैट्स इट। ओके, आई होप आई एम क्लियर। हाँ क्लियर हो गया बेटा? सर रजिस्ट्रेशन कहाँ करें सर बुक के लिए? बुक के लिए रजिस्ट्रेशन बेटा सीएमए की वेबसाइट पे है ना, डिटेल्स नहीं है? हेलो, मैं बेटा लिंक बेटा कोई भी लिंक शेयर कर देना ग्रुप पे, मैं कर दूंगा ना, जिसको भी मिल लिंक शेयर कर। और चीज पूछना था मेरे को। हाँ पूछना बेटा। ये डिस्टिंक्शन का क्या बेनिफिट होता है? बेटा डिस्टिंक्शन का देखो यार, एज सच इंटर में करते हो तो ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, लेकिन आप थ्रू आउट यदि टॉप में हो तो ऑटोमेटिकली जब आप आगे जाओगे जॉब्स के लिए एंड एवरीथिंग आप जाओगे तो डेफिनेटली आप शुरू से ही डिस्टिंक्शन में, जैसे शुरू से आपकी रैंक आ रही है, यू आर रैंकर थ्रू आउट द कोर्स, तो यू आर सॉर्ट ऑफ रैंकर थ्रू आउट द कोर्स। अब रैंक मिलती नहीं है तो लाता कहां से बच्चे, भाई रैंक देते ही नहीं इंस्टीट्यूट में, कहां से लाऊं? बट यू आर एट द टॉप थ्रू आउट द कोर्स, दिस शुड बी योर ब्रांड और टैग लग जाएगा आपको, राइट? हेलो, आई होप आई एम क्लियर, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर, है ना, तो दिस इज एडवांटेज, है ना। मैं तो रैंकर था लेकिन नहीं आया, रैंक दिए नहीं इंस्टीट्यूट में, राइट? चलो और कुछ बच्चों? सर रजिस्ट्रेशन के कितने दिनों बाद बुक आती है?
बेटा डिपेंड करता है कहाँ पर हो आप, बहुत सब्जेक्टिव है इनकी इनका कुछ भी ऐसा नहीं है। 25 से 40 डेज के बीच में जाती है एवरेज पे। ऐसा बोल सकते हो, लेकिन आपके यहाँ जैसे अब तो सब खुल गया। वैसे आप कहाँ से हो बेटा? सर दिल्ली के पास में, फरीदाबाद में। अरे यार, तो आपके यहाँ तो सबसे पहले आनी चाहिए। सर अभी तक 15 डेज में आ जाएगी, मेरी भी आ गई थी 15 एक बार बेटा days में। लोकल चैप्टर ऑफिस से ज्यादा अपडेटेड डिटेल मिल सकती है मेरे हिसाब से। आपके जो लोकल चैप्टर्स है ना बेटा, वहां एक बार पता करो। वो सर, फोन अभी नहीं उठाते। मैसेज भी हाँ। नहीं आया। क्या अभी बेटा? तक मैसेज भी नहीं आया। नहीं बेटा, वो एग्जाम की डेट का मैसेज नहीं कर रहा, आपकी बुक का क्या करेंगे बेटा? छोड़ो वो चीज, वो मुश्किल है। वो तो मैसेज वो तो शायद नहीं फाउंडेशन है। का बुक का बोल रहे हैं? हाँ, मैं फाउंडेशन की बोल रहा हूँ, फाउंडेशन की बुक का बोल रहा हूँ। सर तो ओरल बेटर है या पोस्टल बेटर है? बेटा आप हो कहाँ से? रीजन है उसके पीछे बता रहा हूँ। सर बोकारो झारखंड। झारखंड से हो। देखो क्या होता है, वैसे ओरल बच्चे करते हैं, बट चैप्टर ऑफिस वाले वैसे भी कोई क्लासेस देते नहीं ढंग से, आप भी जानते, राइट? तो यस भाई सर। ओरल पोस्टल इम्प्लीमेंटेशन वाइज तो एक ही हो जाता है, बना रखा सिस्टम। भाई ओरल में सर कोचिंग ऐसे मिल मेरे जाती है। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे या पोस्टल अगर लूंगी तो कुछ असाइनमेंट सबमिट करना होगा। हाँ, असाइनमेंट सबमिट करना होता है। बट भाई Okay, sir. चैप्टर वाले कुछ ऐसे ही हाँ बोल देते हैं, जैसे हमारे भोपाल में कोई नहीं करवाता। चैप्टर वाले कहते हैं डाल दिया, असाइनमेंट हो गया, डन डन। सर शैल आई से समथिंग? हाँ बोलना बेटा। हाँ, मैंने पोस्टल में करा था, तो मेरा ये था कि अगर मैं ओरल पे करता तो मेरे 30 दिन में आ जाती बुक्स। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैंने 2-3 चक्कर काटे वहाँ पे, इंस्टीट्यूट बंद था। मेरे साथ ये सीन हुआ, फिर कितने 50 डेज बाद जाके मेरे को बुक्स मिली, वो भी वहाँ पे जाके। तो इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, तो वही अच्छा है, ओरल अच्छा है। ओरल अच्छा, तो बेटा फिर ठीक है, हिज एक्सपीरियंस इज बेटर, तो ओरल में चले जाना चाहिए, बिकॉज बुक्स के अलावा मेरे को नहीं लगता वो डिफरेंट है शायद। ओके सर, थैंक है यू। ना? ओरल में जाना चाहिए बेटा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट बच्चों? सर एक बार जो आपने भी बताया था ना मॉडल टेस्टर्स वाला, दोबारा बता दो, समझ में नहीं आया। मॉडर्न और ट्रेडिशनल बेटा। हाँ वही वाला। बेटा देख, दो तरीके होते हैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स के, एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल। तो हमने अभी जो बात करी वो मॉडर्न तरीके से बात करी। ट्रेडिशनल जो होता है वो रियल, नॉमिनल, पर्सनल अकाउंट का भी मैंने बात ही नहीं करी, मैंने बोला तक नहीं एक बार भी। बट मैंने ये बताया कि ट्रेडिशनल का अदर नेम ब्रिटिश वाला सिस्टम है और मॉडर्न का अदर नेम अमेरिकन, ये बताया बस। मतलब जो हमने पढ़ा है वो अभी मॉडर्न वाला पढ़ा है। वो अमेरिकन है, मॉडर्न है, राइट है ना? बस मैंने ये बताया आपको ट्रेडिशनल का कि उसका अदर नेम ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करा। ओके, बाकी अभी मैंने ट्रेडिशनल नहीं बताया, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उनसे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसके अलावा? नो सर। नो सर। समझ आया अच्छे से? नो सर। यस सर। यस अच्छे से? यस सर। चलो लीव कर दूं? यस सर। यस सर। चलो बेटा, बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय बाय। बाय।